हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास और बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से कई सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रेंच विद्वान जिनका नाम था गार्सा द तासी, क्या नाम था? गार्सा द तासी, इनके द्वारा लिखा गया। और इन्होंने जो इतिहास लिखा हिंदी का वो क्या था? इस्तवार दला लिटरेत्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी। और ये फ्रेंच विद्वान हैं, तो इसीलिए ये हिंदुस्तान को हिंदुस्तान और लिटरेचर को लिटरेत्यूर कह रहे हैं, वरना ये लिटरेचर लिखा हुआ है। तो हिंदी का प्रथम इतिहास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी द्वारा लिखा गया, जिसका नाम था इस्तवार दला लिटरेत्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी। आप ऐसे याद रखिए कि जो गार्सा हैं ये क्या थे, तो इन्होंने कब लिखा? तो जो इस्तवार लिखा है ये मान के चलिए संडे है, संडे को रविवार या इतवार कहते हैं। तो गार्सा द तासी ने ये इतिहास कब लिखा? इतवार वाले दिन लिखा। तो आप अपना आंसर वहाँ से क्लिक कर सकते हैं। दूसरा है, वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास अंग्रेज विद्वान जिनका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन, क्या नाम था? जॉर्ज ग्रियर्सन, इनके द्वारा लिखा गया। और उस इतिहास का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इस नाम से लिखा। किस भाषा में लिखा? अंग्रेजी भाषा में। अब याद कैसे रखेंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन अंग्रेज विद्वान हैं, तो ये अंग्रेजी में हिंदुस्तान को क्या पढ़ते हैं? हिंदुस्तान ही पढ़ते हैं। तो जो हिंदुस्तान वाला है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा है, जबकि जो इतवार वाला है वो गार्सा द तासी ने लिखा है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? तो फ्रेंच विद्वान द्वारा, जिनका नाम था गार्सा द तासी। कौन सा इतिहास लिखा? इस्तवार दला लिटरेत्यूर इंदुई ए हिंदुस्तानी, इस नाम से लिखा। और क्वेश्चन आए अगर वास्तविक अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? तो अंग्रेज विद्वान था जिसका नाम था जॉर्ज ग्रियर्सन, उसके द्वारा लिखा गया और द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम से लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो समय के हिसाब से कितने कालों में बांटा गया? तो जो पहला काल दिया गया वो है आदिकाल। कौन सा काल? आदिकाल। और जो दूसरा काल है वो है भक्ति काल, और जो तीसरा है वो है रीतिकाल, और लास्ट में ये चौथा जो पार्ट है वो हो जाएगा आधुनिक काल। कितने काल हो गए? 4 हो गए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अब इसको याद कैसे रखें, क्योंकि काल जो है सीरियल से भी पूछ सकता है। सबसे पहले पृथ्वी पर कौन आए? आदिमानव लोग आए। तो ये आदिमानव लोग किस काल में आए? आदिकाल में आए। अब ये ट्रिक के हिसाब से है, समझने के लिए केवल। तो आदिमानव लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार किया, तो लोग डरने लगे और ईश्वर की पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ का अर्थ हो गया भक्ति करने लगे। तो पहले आदिमानव लोग आए, उसके बाद में पूजा पाठ शुरू हुआ, भक्ति करने लगे। भक्ति इतनी ज़्यादा होने लगी कि ये पूरी की पूरी क्या हो गई? रीति बन गई। तो भक्ति काल के बाद क्या आ जाएगा? रीति काल। और रीति चली आ रही है, कब तक है? अभी तक है, आधुनिक समय तक है, आज के समय तक है, इसलिए हो जाएगा आधुनिक काल। तो कितने काल हो गए? 4, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। अब आदिकाल का एक दूसरा नाम है वीर गाथा काल। क्यों? आदिमानव लोग बहुत खूंखार थे, वो बहुत ही वीर थे, ऐसा हम लोग कथाओं में सुनते हैं। तो इसलिए आदिकाल को कह सकते हैं हम अपने हिसाब से क्या? वीर गाथा काल कहते हैं। भक्ति काल कहा जाता है कि जो ईश्वर की भक्ति है वही सच्चा सोना है या वही सच्चा धन है, बाकी सब व्यर्थ है। तो भक्ति को स्वर्ण कह सकते हो, तो इसीलिए भक्ति काल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? स्वर्ण काल हो जाएगा। अब रीति काल, ईश्वर की पूजा पाठ करने लगे, भगवान को सजाने धजाने लगे, यानी उनका क्या करने लगे? श्रृंगार करने लगे। तो इसीलिए रीति काल का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? श्रृंगार काल हो जाएगा। और आधुनिक काल, वर्तमान समय में काव्य रचनाएं कम हो रही हैं, गद्य की ज़्यादा लिखी जा रही हैं, गद्य पोर्शन, इसीलिए आधुनिक काल को कहते हैं क्या? गद्य काल। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि आदिकाल का दूसरा नाम क्या है? वीर गाथा काल है। भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? स्वर्ण काल है। रीति काल का दूसरा नाम क्या है? श्रृंगार काल है। आधुनिक काल का दूसरा नाम क्या है? गद्य काल है। और ये जो नाम दिए गए अभी हम अगले उस पर स्लाइड पर पढ़ेंगे, यहाँ लिख दिया गया ताकि आपके दिमाग में क्लिक हो सके। अभी जब आप नेक्स्ट तैयार कर लेंगे
तभी आपको दिखाई देंगे। आप भी इसको ऐसे लिखिएगा। हम इतने ज़्यादा ये चार्ट बनाए हुए हैं ताकि बार बार आपके दिमाग में सब क्लिक होता रहे। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि आदिकाल को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, आदिकाल को चारण काल किसने कहा, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा, आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा, और आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा, और एक हो जाएगा आदिकाल को आरंभिक काल किसने कहा। तो ये अभी हम अगली स्लाइड पर पढ़ेंगे। तो आदिकाल अभी बाद में पढ़ते हैं। अभी भक्तिकाल जिसको स्वर्णकाल कहते हैं, इसकी दो शाखाएं हैं, निर्गुण और दूसरी कौन सी, सगुण हो जाएगी। अब निर्गुण फिर डिवाइड होता है और एक ज्ञान वाले हो जाएंगे ज्ञानाश्रय, दूसरे प्रेम वाले हो जाएंगे प्रेमाश्रय। तो भक्ति काल की कितनी शाखाएं हैं, दो, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण में ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, सगुण में हो जाएंगे दो, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। अब ये पूरा चार्ट आपके दिमाग में चलना चाहिए ताकि जो भी कवि या रचनाकार हम पढ़ेंगे वो ये भी पूछता है किस काल से हैं, तो हमको इस चार्ट के द्वारा आगे दिखाई देंगे। इससे भी बढ़िया स्लाइड अभी दूसरे पेज में देखेंगे। तो आदिकाल को क्या कहते हैं, वीर गाथा काल कहते हैं, भक्ति काल को स्वर्ण काल, रीतिकाल को श्रृंगार काल, आधुनिक काल को गद्य काल। सबसे पहला काल आदिकाल, फिर भक्ति काल, उसके बाद रीतिकाल और फिर आ जाएगा आधुनिक काल। स्वर्ण काल या भक्ति काल की दो शाखाएं, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की फिर से दो, ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। सगुण का राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। ये देखिएगा। अब थोड़ा सा इसको हार्ड करते हैं। तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ऐसे हम हर पेज पर इसको ऐसे डायग्राम के द्वारा समझाए हुए हैं। कितने काल थे दोस्तों, चार। आदिकाल, सबसे पहले आदिमानव आए, आदिकाल, फिर उसके बाद भक्ति हुई भक्ति काल, और फिर रीतिकाल, और उसके बाद में आधुनिक काल। यहाँ पर अदर नाम गायब कर दिए गए, अभी दूसरी स्लाइड पर और ज़्यादा नाम दिए जाएंगे। तो आदिकाल की जो समय अवधि है वो 1050 से 1350 ईस्वी है। कहीं कहीं 750 से लिखा होगा और कहीं पर 650 से लिखा होगा, या फिर या दे देगा 743 से 1343। तो पहला जो होता है इतने से इतने के बीच में लगभग चलता है। तो 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850 और 1850 से अब तक। ऐसे ही याद कर लेंगे। समय अवधि भी पूछता है, कितना हो जाएगा, 1050 से 1350, 1350 से 1650 और 1650 से 1850, 1850 से अब तक। डेट मीन्स आदिकाल की समय अवधि 1050 ईस्वी से लेकर 1050 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक थी। भक्ति काल की समय अवधि 1350 1350 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक थी। ऐसे याद करने में थोड़ा कठिन होता, तो हम उसी तरीके से याद कर लेते हैं। 1050 से 1350 और 1350 ईस्वी से 1650 ईस्वी, 1650 से 1850, 1850 से अब तक हो जाएगा। अब भक्ति काल को हम लोग डिवाइड किए थे कितने कालों में, कितनी शाखाओं में, दो, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। तो निर्गुण में दो हो जाती हैं, ज्ञानाश्रय और क्या हो जाएगा, प्रेमाश्रय। तो जो ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय, सगुण का हो जाएगा दो, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। पहले वाली स्लाइड में हमने देखा है। अब जो ज्ञान वाले हैं, ज्ञानाश्रय, इसी का दूसरा नाम है संत काव्यधारा। इसके है संत काव्यधारा। और जो प्रेमाश्रय है इसका दूसरा नाम है सूफी काव्यधारा। क्या हो जाएगा, सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा के जो प्रमुख कवि हैं वो कौन है, कबीरदास हैं। कौन है, कबीरदास। क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि संत काव्यधारा या ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन है, कबीरदास हैं। और इनके साथ में अगर क्वेश्चन पूछे आपसे कि संत काव्यधारा के कवि कौन हैं, कौन से नहीं हैं, तो हमको आने चाहिए जो उसके साथ में हैं, कबीर जी, रैदास और नानक। कौन कौन, कबीर, रैदास और नानक, ये संत काव्यधारा के कवि हैं। अब ये जो कबीर साहब थे, कबीर दास के मेन है इसलिए हम ये पढ़ेंगे। इनकी भाषा कैसी थी, सधुक्कड़ी। सधुक्कड़ी में साधुओं की भाषा थी, या इसी को कहते हैं पंचमेल खिचड़ी। क्या कहते हैं, पंचमेल खिचड़ी। चाहे बोलो साधुओं की भाषा सधुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी इसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा पंचमेल खिचड़ी।
तो साधुओं की भाषा सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी। अब ये कबीर हैं, इनके लिए क्या विशेषता है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। इनकी रचना पूछता है तो इनकी जो रचनाएं हैं वो साखी, सबद और रमैनी है। क्या है? साखी, सबद और रमैनी हो जाएगा। तो अब ये भक्ति काल की दो शाखाएं थी, निर्गुण, सगुण। निर्गुण की कितनी? दो, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी का दूसरा नाम संत काव्य धारा। इसके मुख्य कवि कबीर, रैदास, नानक हो जाएंगे। भाषा कैसी है? सधुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी हो जाएगा। मुख्य कवि कौन है? कबीर हैं, और कबीर साहब को वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। डिक्टेट मीन्स होता है बोलना, इमला जिसको बोलते थे। तो ये भाषा के डिक्टेटर कहे जाते हैं। इनकी मुख्य रचना साखी, सबद और रमैनी हो जाएगा। ये कंप्लीट हुआ ज्ञानाश्रयी या संत काव्य धारा। अब दूसरा पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी या सूफी काव्य धारा। तो जो प्रेमाश्रयी है इसी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? सूफी काव्य धारा। और सूफी काव्य धारा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हैं? मलिक मोहम्मद जैसी हैं। कौन है? मलिक मोहम्मद जैसी। अगर इसको हमें ट्रिक से पढ़ना हो तो मलिक का माँ हो जाएगा, मोहम्मद का माँ हो जाएगा, और जा का जैसी से जा हो जाएगा। तो बोल सकते हैं मामा जाओ और सोफे पर बैठो प्रेम से। तो मामा जा से हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। बस शॉर्टकट में जब कभी भी मलिक मोहम्मद जैसी आए आप मामा जा याद करिए कि मलिक मोहम्मद जैसी जाओ सोफे पर बैठो प्रेम के साथ। तो मलिक मोहम्मद जैसी सूफी काव्य धारा या प्रेम से प्रेमाश्रय हो जाएगा। इनकी दोस्तों रचना का नाम है पद्मावत। क्या नाम है? पद्मावत। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, और पद्मावत की जो विधा है वो महाकाव्य है। ये क्या है? महाकाव्य है। तो भाषा इनकी क्या हो जाएगी? इनकी भाषा है अवधी। कौन सी भाषा है? अवधी भाषा है। अब जयसी जी आए हैं तो जयसी जी की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। अभी अगले पेज पर जो दूसरी स्लाइड बनेगी फिर से ये सब दिया होगा, इसमें कुछ और पॉइंट ऐड कर दिए जाएंगे। ऐसे करके हम इसमें बढ़ते जाएंगे। तो जो जयसी जी हैं इनकी जो रचना भाषा है वो अवधी है, और जो इनकी रचनाएं हैं वो पद्मावत है, अखरावट है, कहरनामा है और आखिरी कलाम है। एक रचना और इनकी है चित्ररेखा, वो हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि चित्ररेखा जो है वो दो लोगों की रचनाएं हैं और उसी से मैच करता हुआ एक रचना आ जाएगी चित्रलेखा। तो कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए उसे यहाँ नहीं लिखा गया। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? पद्मावत, अभी आपने एक पिक्चर देखी होगी पद्मावती, उसमें अलाउद्दीन खिलजी होता है। तो जब वो अलाउद्दीन खिलजी आता है तो जो पद्मावती हैं, ये पद्मावत यानी पद्मावती जो हैं, और उनके राज में उसकी आहट सुन करके अर्थात अखरावट सुन करके लोगों में कहर छा जाता था, क्योंकि वो कहर ढा देता था। और ये बात लिखा गया किस कलम से? आखिरी कलम से। किससे लिखा गया? आखिरी कलम से। वो आखिरी कलम से रचना हो जाएगी आखिरी कलाम। तो इस तरह से निर्गुण काव्यधारा कंप्लीट हुआ। एक बार फिर से देख लेते हैं। निर्गुण काव्यधारा, निर्गुण की दो शाखाएं ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। ज्ञान की बात करने वाले यानी संत काव्य धारा, और प्रेमाश्रय में सूफी काव्य धारा। ज्ञानाश्रय के मुख्य जो कवि हैं वो कबीर हैं, साथ में रैदास और नानक जी हैं। कि जो भाषा थी वो क्या थी? सधुक्कड़ी है या फिर पंचमेल खिचड़ी हो जाएगी। कबीरदास को वाणी का क्या कहते हैं? डिक्टेटर कहते हैं, और इनकी जो रचना है साखी, सबद और रमैनी हो जाएंगी। प्रेमाश्रयी सूफी काव्यधारा, ये मलिक मोहम्मद जैसी हैं, और रचना इनके है पद्मावत जो कि एक महाकाव्य है। इनकी भाषा हो जाएगी अवधी, और जो रचना है जैसी जी की वो क्या, जब पद्मा के राज में वो आता था अलाउद्दीन खिलजी, कहर ढा देता था, उसकी आहट लोग सुनकर डर जाते थे, और ये बात लिखी गई आखिरी कलम से। इट मीन्स पद्मावत, अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम बहुत इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं। अब ये निर्गुण कंप्लीट होता है, हम लोग आगे बढ़ते हैं सगुण। सगुण की दो शाखाएं, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम के बारे में सबसे ज़्यादा किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। इसीलिए राम भक्ति शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे तुलसीदास जी। तो तुलसीदास, और जिनकी भाषा है वो क्या है? अवधी है। क्या है भाषा? अवधी, क्योंकि राम जी अवध के थे, इसलिए तुलसीदास जी की भाषा अवधी हो जाएगी। तुलसीदास जी की रचनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। मेन रचना इनकी एक रामचरितमानस, वो आपको याद होगी।
कृष्ण भक्ति शाखा के जो मेन कवि हैं वो कौन हैं? सूरदास जी हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? सूरदास जी हो जाएंगे। साथ में रहीमदास, मीराबाई, रसखान हो जाएंगे। तो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन हैं? सूरदास, रहीमदास, मीराबाई और रसखान। अब श्री कृष्ण जी कहाँ के थे? मथुरा के थे, ब्रज के थे, इसीलिए सूरदास जी की जो भाषा है वो क्या हो जाएगी? ब्रज हो जाएगी। अब नोट करके क्या लिखा है दोस्तों? सूरदास जी की कुछ उपाधि हैं। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं, या वात्सल रस का जनक कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि वात्सल रस के जनक कौन है? सूरदास जी हैं। इसका मतलब ये हुआ सूरदास जी ने, वात्सल रस होता है माता का पुत्र के प्रति प्रेम होता है, वत्स मीन्स होता है पुत्र। तो इसमें जितना अच्छा माता का पुत्र के प्रति प्रेम का वर्णन सूरदास जी ने किया अपनी बंद आंखों से, क्योंकि वो अंधे थे, उतना कोई संसार का दूसरा कवि अपनी खुली हुई आंखों से भी नहीं कर सकता है। इसीलिए इनको वात्सल रस का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि वात्सल रस के जग का कोना कोना झांक आए थे। और साथ में इनको खंजन नयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खंजन नयन। खंजन एक पंछी है जिसका रियल में अर्थ है चंचल होना, और नयन मीन्स होता है नेत्र। तो ये चंचल नयन वाले इनको उपाधि दी गई, इसीलिए ये खंजन नयन भी कहलाते हैं। तो पुष्टि मार्ग का जहाज है, वात्सल रस के जनक हैं। सूरदास जी की रचना दोस्तों देख लेते हैं। तो जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? एक हो गई सूर सारावली। कौन सी? सूर सारावली। दूसरी सूर सागर, और हो जाएगा क्या? साहित्य लहरी। तो लहरी वर्ड यूज हुआ है। अब इससे मैच करते हुए हम रचनाएं पढ़ लेंगे। एक है दोस्तों गंगा लहरी। क्या हो जाएगी? गंगा लहरी। ये साहित्य लहरी, ये गंगा लहरी। तो गंगा लहरी रचना है पद्माकर की। किसकी है? पद्माकर की। अभी दूसरी स्लाइड पर पढ़ेंगे। गंगा लहरी दो लोगों की है, एक पद्माकर की भी है और दूसरे एक और कवि हैं जिनका नाम है जगन्नाथ दास रत्नाकर, उनकी भी ये रचना है। तो इस तरह से ये कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा हो गया। अब एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। तो जो सगुण काव्य धारा है उसकी दो शाखाएं हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास जी। उनकी भाषा कौन सी? अवधी। रचना हो जाएगी रामचरित मानस। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, तुलसीदास जी की कुछ बड़ी रचनाएं जैसे रामचरित मानस और एक दो, उन सब की भाषा अवधी है। बाकी इनकी जितनी भी रचनाएं हैं उनमें जो भाषा यूज किए हैं तुलसीदास जी वो ब्रज भाषा है। जैसे विनय पत्रिका कई बार पूछता है उसकी भाषा कौन सी है, तो ब्रज है, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास जी, रहीमदास, मीराबाई, रसखान। और भाषा क्या? सूरदास जी की ब्रज भाषा। नोट में क्या दिया गया? सूरदास जी को क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं, वात्सल रस के जनक कहते हैं। रचना क्या हो जाएगी दोस्तों? सूर सारावली, सूर सागर, साहित्य लहरी। और अभी साहित्य लहरी से एक मैच करता हुआ मैंने बताया है, क्या बताया? गंगा लहरी। और गंगा लहरी रचना है किसकी? पद्माकर की। ये आपको चार्ट आपके माइंड में पिकअप हो जाना चाहिए ताकि कहीं भी अभी और ज़्यादा पढ़ेंगे तो हमको दिखाई देगा। अब एक बार फिर से देख लेते हैं। कितने काल थे? 4। अब आप एक बार उसको दोहराइए। कौन कौन से दोस्तों? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। समय क्या था? 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक हो जाएगा। कितनी शाखाएं भक्तिकाल की? 2, निर्गुण और सगुण। निर्गुण की कितनी? 2, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी संत काव्य धारा और इसके मेन कवि कबीर, रैदास, नानक। भाषा क्या हो जाएगी? सदुक्कड़ी या फिर पंचमेल खिचड़ी। कबीर को क्या कहते हैं? वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। रचना दोस्तों साकी शबद और रामायणी। प्रेमाश्रयी इसी को सूफी काव्य धारा। मैंने ट्रिक बताया था, मामा जाओ सोफे पर प्रेम से बैठो। मामा जा मलिक मोहम्मद जायसी इसके प्रवर्तक हैं सूफी काव्य धारा के, जिसका दूसरा नाम है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है जिसका नाम है क्या? पद्मावत, जिसकी विधा क्या है? महाकाव्य है। भाषा दोस्तों अवधि हो जाएगी। जैसी की रचनाएं क्या बताई थी? पद्मा के आहट सुनता था जब कौन? अलाउद्दीन खिलजी लोगों पर कहर ढा देता था, तो पद्मावत, अखरावट, कहरनामा और आखिरी कलाम। एक रचना आगे पढ़ेंगे जिसका नाम होगा चित्ररेखा। यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे अभी लिखा मिलेगा। सगुण की 2 शाखाएं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। भाषा है अवधी और रचना हो जाएगी रामचरित मानस।
कृष्ण भक्ति शाखा के मुख्य कवि सूरदास जी, रहीम दास जी, मीराबाई, रस खान। भाषा हो जाएगी ब्रज। सूरदास जी को पुष्टि मार्ग का जहाज कहते हैं, वात्सल रस का जनक कहते हैं और खंजन नयन कहते हैं। रचना सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। और एक लहरी कौन सी बताया? गंगा लहरी, जिसको लिखा है पद्माकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर। यहाँ मत लिखिएगा, आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं ये आपको एकदम दिमाग में याद हो गया होगा। बढ़ते हैं आगे। ये देखिएगा दोस्तों, दूसरी स्लाइड बन गई और ये थोड़ा उससे भी ज़्यादा इसमें डिटेल में लिखा। ऐसे करके हम बार बार स्लाइड द्वारा इसको बढ़ाते रहेंगे। कितने काल थे आपको याद हो गए होंगे? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। साथ में दोहराते भी चलिएगा ताकि वीडियो एंड होने तक आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएं। आदिकाल का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? वीर गाथा काल, या फिर भक्तिकाल का दूसरा नाम स्वर्णकाल, रीतिकाल का श्रृंगार काल और आधुनिक काल का क्या था? गद्यकाल नाम था। अब आदिकाल को क्या कहते थे? वीर गाथा काल, क्योंकि आदि मानव लोग कैसे थे? वीर पुरुष थे। भक्ति को क्या कहते थे? स्वर्णकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल और आधुनिक काल को गद्यकाल। अब इस भक्ति काल की संज्ञा किसने दी? तो रामानुज ने दिया। किसने दिया? रामानुज ने। याद रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप होता है कि भक्ति काल की संज्ञा किसने दी? रामानुज ने दी। और इससे क्या कहते हैं? स्वर्णकाल। अब ये एक दूसरा देखो नाम जोड़ दिया यहाँ, पूर्व मध्यकाल। ये क्या है? दरअसल में अगर देखें तो 1, 2, 3 और 4, अगर इसका मध्य पार्ट आएगा तो कहाँ आएगा? मध्य पार्ट कुछ यहाँ आएगा, तो ये मध्य का पार्ट हो गया। हिंदी में आपने समास पढ़ा होगा, 2 पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। तो ये मध्य का पार्ट हो गया। इसके पहले का कहलाएगा पूर्व और मध्य के बाद का कहलाएगा उत्तर। तो ये मध्य हो गया, ये पूर्व हो गया और हम पढ़ रहे हैं काल, इसलिए ये पूर्व मध्य काल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्तर मध्य काल हो जाएगा। तो भक्ति काल का दूसरा नाम क्या है? पूर्व मध्य काल है। रीतिकाल या श्रृंगार काल का दूसरा नाम क्या है? उत्तर मध्य काल है। और इसी को कहते हैं अलंकृत काल। क्या कहते हैं? अलंकृत काल। किसने कहा? मिश्र बंधु ने। याद रखिएगा, अलंकृत काल कहा है मिश्र बंधु ने। जबकि भक्ति काल की संज्ञा किसने दी? रामानुज ने। आधुनिक काल को क्या कहते हैं? गद्य काल। संज्ञा किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने दिया? रामचंद्र शुक्ल ने। समयावधि आपको याद कराने के लिए मैंने यहाँ पर नहीं पुटअप किया है, आपको याद आया होगा। 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। अब आदिकाल मैंने स्वर्णकाल पढ़ाया है पिछले वाली स्लाइड में, और अब हम पढ़ेंगे आदिकाल। और इसके बाद जब सारे काल थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा पूरा का पूरा डायग्राम। फिर डिटेल में एक एक काल पढ़ेंगे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। थोड़ा लेंथी है पोर्शन, लेकिन हाई स्कूल और इंटर में 10-10 नंबर का पूछा जाता है। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी 3-4 मार्क्स का ये पूछा जाता है। अब क्वेश्चन आएगा कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? चारण काल किसने कहा? वीर गाथा काल किसने कहा? ये सब क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो इनको याद करते हैं हम लोग, भूल जाते हैं। लेकिन आज ऐसे पढ़ेंगे, कभी भूलेंगे नहीं, सब इसी में छिपा हुआ है। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। कैसे याद रखेंगे? तो जो आदिमानव लोग थे, देखो आदि में छिपा हुआ है, आदिमानव लोग पृथ्वी पर 1-2 साल पहले नहीं बल्कि हजारों साल पहले आए, इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। अब ये चारण काल दिया गया। एक चारण काल किसने कहा आदिकाल को, और दूसरा संधि काल और चारण काल किसने कहा? तो दोस्तों ये संधि काल जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। इन्होंने ही चारण काल कहा, लेकिन ये चारण कवियों के आधार पर कहा। अब ऑप्शन में कौन सा हम लगाएं अगर चारण काल आ जाए? ये हैं या फिर ये हैं? तो जो ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से कोई एक होगा, चाहे जॉर्ज ग्रियर्सन लिखा होगा या फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा। तो अगर दोनों दिए जाएं तो जॉर्ज ग्रियर्सन ज़्यादा सही माना जाएगा। अब ये लिखा है चारण। चारण का अर्थ होता है चरण, और जब बच्चा होता है वो अपने माता के चरणों में गिरता है। बच्चे का अर्थ हो गया सन और गिरने का अर्थ हो गया गिरियर, यानी ग्रियर्सन। सन गिरा कहाँ? माता के चरणों में। इसलिए चारण काल किसने कहा आदिकाल को? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। पहला बता दिया है, आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को चारण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो दोस्तों जो राम जी थे वो बहुत वीर पुरुष थे, ये गाथा में हम लोग सुनते हैं रामायण में।
तो इसीलिए वीर गाथा काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। जबकि आदिमानव लोग कितने साल पहले आए? हजारों साल पहले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब सिद्ध सामंत काल, जो सिद्धि और रिद्धि प्राप्त करने का काम है वो पंडित लोगों का होता है, इसीलिए जो सिद्ध प्राप्त करेंगे सामंत मीन्स पंडित होता है। तो सिद्ध सामंत काल कौन कहा? पंडित बोला। और वो कौन थे जी? राहुल सांकृत्यायन। और क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, दोहरा नामकरण किसने दिया? सब में एक ही है, चारण, वीरगाथा, बीजवपन, आरंभिक, लेकिन यहाँ देखो सिद्ध और सामंत, तो दोहरा नामकरण भी किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन ने दिया। तो सिद्ध करने का काम पंडित, लड़के का नाम क्या? राहुल। वरना मैथ का सवाल अगर लगा रहा हो लड़का, उसका नाम राहुल है, तो हम लोग कहते हैं राहुल सिद्ध करो LHS बराबर RHS के। तो सिद्ध करने का काम राहुल सांकृत्यायन। बीज बोने का, बीज वपन या बीज वपन या बीजक काल इसी को बोलते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। याद कैसे रखेंगे? जो राम जी थे वो वीर पुरुष थे, लेकिन जो बीज बोए खाने के लिए, फल बने बाद में पेड़ पौधे से, तो वो वीर नहीं बल्कि महावीर है। तो बीज जो बोता है वो वीर नहीं बल्कि महावीर होता है। जैसे हम लोगों के दादा दादी लगा गए पेड़ पौधे, हम लोग अब खा रहे हैं उनके फल फ्रूट, तो वो काम जो कर गए वो वीर नहीं बल्कि कैसा रहा? महावीर रहा। तो बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने। याद कैसे रखेंगे? अगर मिस होता है गायब हो जाना, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहें तो जब भी एक कोई जानवर है वो दौड़ता हुआ उधर से दौड़ना आरंभ किया, इधर से हम भी उसको देखते हैं दौड़ना शुरू कर देते हैं, भागना शुरू कर देते हैं। उधर जानवर आरंभ हुआ है और इधर आप आरंभ हो जाते हो और फिर इतनी जोर से भागते हो कि वहाँ से मिस हो जाते हो। तो आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने कहा। प्रारंभिक काल, जब भी कोई कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो ईश्वर की प्रार्थना या विनती या वंदना करते हैं। और आपने नवरात्र के त्यौहार में देखा होगा, हम लोग जब आरती करते हैं तो उसमें देवता रखे रहते हैं, गणेश जी होते हैं और दुर्गा माता होती हैं और साथ में लक्ष्मी माता होती हैं। तो आरती गाते हैं जय गणेश देवा, तो किससे शुरुआत करते हो? गणपत जी से। इसीलिए प्रारंभिक काल किसने कहा? गणपत चंद्र गुप्त ने कहा, गणपत चंद्र गुप्त ने कहा। ये दोनों कंफ्यूजन होता है। तो आरंभ जब जानवर करता है दौड़ना, हम लोग मिस हो गए, मिस्र बंधु, और प्रारंभ करते हैं कोई काम गणपत का नाम लेके, गणपति की आरती करते हैं, इसलिए प्रारंभिक काल कहा गणपत चंद्र गुप्त ने। अपभ्रंश काल धीरेन्द्र वर्मा। भ्रंश का अर्थ हम अपने हिसाब से मान लें भ्रम। जब भी कोई सांप देखते हो तो आपको भ्रम रहता कि ये सांप है कि नहीं है, चेक करने के लिए उसके पास जाते हो बड़े धीरे धीरे। तो जब भी भ्रम होता है तो कैसे चलते हो? धीरे धीरे, और धीरे धीरे से हो जाएगा धीरेन्द्र वर्मा। संधि काल या चरण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। ये याद कर लीजिए। अब आपको याद हो चुके होंगे, एक बार साथ में दोहरा लीजिए, उसको देखने की जरूरत नहीं है, हम बोल रहे हैं आप उसको रिपीट करिए। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो ट्रिक क्या बताया? आदिमानव लोग कितने साल पहले? हजारों साल पहले, इसीलिए आदिकाल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को चरण काल किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। गिरासन कहाँ? चरणों में, चरण काल। वीर कौन थे? राम जी, इसलिए रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। सिद्ध करने का काम किसका था? राहुल का या पंडित का? तो सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। बीज बोने का काम वीर नहीं बल्कि महावीर करेगा, इसलिए महावीर प्रसाद द्विवेदी। आरंभ हो गया जानवर देख के, क्या हो गए? मिस, इसलिए आरंभिक काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने। प्रारंभ हो गए और आरती करके गणेश जी की, इसलिए प्रारंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त हो जाएगा। भ्रम हुआ, अपभ्रंश काल, धीरे धीरे सांप को देख के भागे, इसलिए अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने। संधि काल या चरण काल किसने कहा? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इन दोनों में से जो ऑप्शन में होगा वो हम लगाएंगे। तो दोस्तों दो काल हम पढ़ चुके हैं, आदिकाल और भक्तिकाल। अब अगला दिया गया है रीतिकाल। आदिकाल हो गया, अब रीतिकाल। भक्तिकाल हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी सब सीरियल से बाद में पढ़ेंगे। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहते हैं, उत्तर मध्य काल कहते हैं या अलंकृत काल। और अलंकृत काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने कहा। इसकी 3 शाखाएं हैं, रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध कहते हैं। 3 शाखाएं हैं। अब इसमें क्वेश्चन ऐसे पुटअप कर सकता है, कौन से रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं, कौन से रीति मुक्त के हैं, कौन से रीति सिद्ध के हैं, या कौन इसके नहीं हैं। तो आपको पहले उसके अंदर जो कवि हैं वो आने चाहिए। दोस्तों जो रीतिबद्ध है ये कैसे याद रखेंगे? तो जो बद्ध मीन्स बंधा हुआ, और जो भिखारी लोग होते हैं उनका काम बिल्कुल बंधा रहता है। वो सुबह उठेंगे, भिक्षा मांग कर लाएंगे, फिर खाएंगे, फिर दूसरे दिन वही काम करते हैं। तो ये भिखारी जो है
जो है भिक्षा लेके आएगा। किसके घर से? केशव के घर से। तो इसलिए भिखारी दास और केशव दास, क्योंकि उसका काम क्या है? बंधा हुआ है। तो याद हो गया रीतिबद्ध कवि कौन है? केशव दास और भिखारी दास हैं। नोट करके थोड़ा सा केशव दास के बारे में जान लेते हैं। केशव दास को क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। क्या कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। इनकी रचनाएं यहाँ पर हैं, लेकिन ये अभी मत याद करिए, ना इसको लिखिएगा। लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, ट्रिक से पढ़ेंगे। एक बार देख लीजिए केवल बस कि इनकी रचना है कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया। कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। और भी रचनाएं हैं, वो भी आगे पढ़ेंगे। ये नोट करके जो लिखा है आप ही पेन चेंज करके ही यहाँ से लिखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो दिया गया है विष्णु प्रिया और कनु प्रिया, तो प्रिया देखकर हम लोग क्या करते हैं? केशव दास लगा देंगे। लेकिन दोस्तों कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशव दास की रचना है, जबकि विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त की है और कनु प्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। तो केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। रचना हो जाएगी कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। तो ये हो गया रीतिबद्ध कंप्लीट। तो रीतिबद्ध बंधा हुआ काम करेगा भिखारी, भिखारी दास मांग कर लाएगा केशव दास से, केशव दास। केशव दास को कहते हैं कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। क्यों कहते हैं? दरअसल में जो केशव दास थे, जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है, तो जब ये इनसे मिलने गए तो उनको मिलने नहीं दिया गया, क्योंकि वो लिखने में जब व्यस्त थे। तो उन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली से कहा था कि किसी को भी हमसे मिलने मत दीजिएगा। तब ये जब पहुँचे उनका इंतज़ार किए, लेकिन क्या हुआ? उनको मिलने नहीं दिया गया। तो ये गुस्से में वहाँ से चले आए और फिर इन्होंने कहा मैं खुद एक रामचरितमानस लिख दूंगा। तो इन्होंने उसको लिखा और उस रचना का नाम दिया गया रामचंद्रिका। और उसमें छंद, दोहा, जो भी सुर लय ताल है, कुछ भी सही से सटीक था नहीं। तो इसकी वजह से उनकी इस रचना को नाम दे दिया गया रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर। क्या नाम दिया गया? छंदों का अजायब घर। जबकि इस रचना की वजह से इनको कहा जाने लगा कठिन काव्य का प्रेत। आया समझ में? अब रीतिबद्ध कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे रीति मुक्त। तो जो मुक्त होते हैं वो राजा लोग रहते हैं। जैसे नाम दे दिया जाए घनानंद या घनानंद, तो राजा लोग मुक्त रहते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा घनानंद। और इनकी रचना क्या है? सुजान सागर। क्या है दोस्तों? सुजान सागर। अब ये सुजान आया है, अभी सागर वाली कुछ अलग कॉमन रचनाएं हम पढ़ेंगे। दूसरे हैं आलम और बोधा। क्या है? आलम और बोधा। तो मुक्त रहता है कौन? राजा लोग। नाम है उनका क्या? घनानंद। तो घनानंद और आलम। अब याद कैसे रखें रचनाएं? तो जो आलम है एक लड़के का नाम है। आलम से टीचर ने पूछा कल आप क्यों नहीं आए थे? तो बोले सर हमारे वहाँ केले की खेती और उसमें हम पानी लगाए हुए थे। तो आलम किसमें पानी लगाया था? केले में। तो इसलिए आलम की रचना हो जाएगी आलम केली हो जाएगा। घनानंद की रचना है दोस्तों क्या? सुजान सागर। और बोधा, बोधा बोध का मतलब होता है आभास होना, ध्यान होना। जो इंसान इश्क कर लेता है उसको कुछ भी, किसी का नाम भी याद नहीं रहता है, बोध नहीं रहता। इसलिए इश्क करने वाले को नाम का बोध नहीं रहता है। तो बोधा की रचना हो जाएगी इश्क नामा। और ये आपके लिए है कि एक आएगा इसके और है ठाकुर। ठाकुर की रचना का नाम बताइए। तो रीति मुक्त कवि कौन कौन से हैं? घनानंद, आलम और बोधा। घनानंद की रचना सुजान सागर, आलम की आलम केल और बोधा का हो जाएगा क्या? इश्क नामा हो जाएगा। तो ये हो गया रीतिबद्ध। अब आपको याद हो चुका होगा। अब आप ऐसे सोचिए कि रीतिबद्ध बंधा हुआ काम कौन करता है? भिखारी, भिखारी दास और केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत। रचना क्या हो जाएगी? कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। अब घनानंद रचना है सुजान सागर। आलम का आलम केल और बोध नहीं होता इसके करने के बाद, नाम याद नहीं रहता, इसलिए इसका नामा किसकी? बोधा की। ये हो गया रीति मुक्त। अब हम पढ़ेंगे रीत सिद्ध। रीत सिद्ध एक लड़का था जिसका नाम था बिहारी। टीचर ने कहा बाहर निकल और सवाल को क्या कर? सिद्ध कर। तो बाहर निकल से मेरे लाल बाहर निकल, बिहारी, और लाल से लाल, बिहारी लाल, सिद्ध से हो जाएगा रीत सिद्ध। और बिहारी लाल जी को श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? बिहारी लाल हैं। और बिहारी की एक ही रचना है बिहारी सतसई। क्या है? बिहारी सतसई। और उसमें जो दोहे हैं वो 713 हैं शायद। और इनकी जो भाषा है वो कैसी है? ब्रज भाषा है। कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है। तो अब आपको ये चार्ट दिख रहा होगा। अभी इसको बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। कितने हो गए? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीत सिद्ध। केशवदास और भिखारी दास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। रचना कवि प्रिया, रामचंद्रिका और रसिक प्रिया। जबकि दो रचनाएं बताए थे कौन कौन सी?
विष्णुप्रिया और कनुप्रिया। विष्णुप्रिया है मैथिली शरण गुप्त की और कनुप्रिया है धर्मवीर भारती की। अब अपनी कॉपी पर एक पेज लास्ट में क्या करिए, कॉमन रचनाओं का बना लीजिए। ऐसे करके 100-150 रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, जैसे जो मैच करते हैं, जैसे लिख दिया कवि प्रिया, रसिक प्रिया, उसके आगे राइटर या पोएट का नाम लिख दीजिए, फिर उसी से मैच करते हुए विष्णुप्रिया, कनुप्रिया, ऐसे आपको बहुत सटीक याद हो जाएगा। रीति मुक्त क्या है, गनांद, उनकी रचना है सुजान सागर, आलम, आलमकेल, बोधा, इश्कनामा। रीत सिद्ध, सिद्ध करने काम बाहर निकलेगा लड़का, बिहारी लाल, श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि, रचना है बिहारी सतसई, और भाषा हो जाएगी उसको दोस्तों क्या, ब्रज हो जाएगी। तो अब ये इतने हो गए, अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, अब आ जाएगा आधुनिक काल। 4 काल थे, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आदिकाल की समयावधि कितनी थी दोस्तों, 1050 से 1350, 1350 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। दूसरा नाम आदिकाल का, आदि मानव लोग वीर थे इसलिए वीर गाथा काल। भक्ति को क्या कहते थे, स्वर्ण था, स्वर्णकाल। दूसरा नाम पूर्व मध्यकाल। भक्तिकाल की संज्ञा किसने दी थी, रामानुज ने, और ये इसी का दूसरा नाम था पूर्व, ये पहले आता है मध्य से इसलिए पूर्व मध्यकाल। रीतिकाल का दूसरा नाम श्रृंगार काल या अलंकृत काल, और अलंकृत काल किसने कहा था, मिश्र बंधु ने। आधुनिक काल का दूसरा नाम गद्यकाल, गद्यकाल किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अब आधुनिक काल, यहाँ से लोगों को समस्या होती है। आधुनिक काल गद्य का काल है और वो कुछ उपकालों में बढ़ गया, जैसे भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता का युग। ये सीरियल भी पूछ सकता है कौन किसके बाद आया। तो सबसे पहले भारतेंदु का मतलब ये याद करो, तेंदु इंदु, ये भागते हुए आए, कौन आए, द्विवेदी जी आए। भागते हुए से भारतेंदु, द्विवेदी से द्विवेदी, और एक पेड़ की कहाँ बैठ गए, छाया में। तो भागते से भारतेंदु और द्विवेदी, और छाया से छायावादी, और शाम ढलती गई, बढ़ती गई, और छाया की प्रगति होती गई। तो सबसे पहले भागते हुए भारतेंदु, द्विवेदी, छाया बढ़ती गई यानी प्रगति करती गई, प्रगतिवादी। अब वो दोनों लोग बैठ करके वहाँ पर करने लगे क्या, प्रयोग। तो प्रयोग से प्रयोगवादी युग, और प्रयोग करते करते आविष्कार कर दिया किसका, नई कविता का। तो क्या हो जाएगा, नई कविता का युग। आपको सीरियल से याद हो चुका होगा। तो क्या है पहला, भागते हुए, आप ऐसे दोहराइए, भागते हुए कौन आए, द्विवेदी, तो भागते से भारतेंदु और क्या, द्विवेदी युग, और फिर कहाँ बैठ गए, छाया में। तो क्या हो जाएगा, छायावादी युग, और छाया बढ़ती गई अर्थात प्रगति करती गई, प्रगतिवादी युग, और वहाँ शुरू हो गए क्या, प्रयोगवादी, और फिर कैसी कविता बन गई, नई कविता। अब हम समय देख लेते हैं। तो दोस्तों आप समय यहाँ से पहले देखिए, 1050 से 1350, 13 से 1650, 1650 से 1850, 1850 से अब तक। तो जो आधुनिक काल या गद्य काल शुरू होगा वो कब से शुरू होगा, 1850 ईस्वी से। तो इसीलिए भारतेंद्र युग जो है प्रारंभ 1850 से। याद कैसे रखें, 1850 से 1900, 1900 से 1920, 20 से 36, 36 से 43, 43 से 50, 50 से अब तक। कैसे बोलेंगे, 1850 से 1900, 1900 से 1920, 36, 43, 50 और फिर उसके बाद में 1950 से अब तक। पहले ऐसे ही याद करेंगे, 1900 तक, 20, 36, 43, 50 और अब तक। तो भारतेंद्र युग है 1850 से 1900, 1900 से है द्विवेदी युग 1920 ईस्वी तक, और 1920 से 1936, 1936 से 1943, 1943 से 1950, 1950 से अब तक। तो ये एक छोटा सा ऊपरी सतह पर ये डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब इससे थोड़ा पढ़ाने से क्या फ़ायदा है, आपको पूरा समझ में आएगा कि ये इतना चार्ट है पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का। अब हम लोग डिटेल में एक एक पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये सब बन गया होगा। पहला काल कौन सा आएगा दोस्तों, आदिकाल आएगा। तो प्रारंभ करते हैं। अब पहला काल आदिकाल। तो आदिकाल में क्या है कि आदिकाल को क्या कहा गया, आदिकाल का दूसरा नाम क्या था, वीर गाथा काल। समयावधि दोस्तों कितनी थी, 1050 से 1350 ईस्वी थी। आदिकाल को कितने ग्रंथों में बांटा गया, पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों आदिकाल को निम्न ग्रंथों में बांटा गया है, बौद्ध ग्रंथ, राजस्थानी ग्रंथ, जैन ग्रंथ, बाबा गोरखनाथ के ग्रंथ और मध्य के पहले का ग्रंथ। अब इनका संबंध किससे है, तो जो बौद्ध ग्रंथ का संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है। याद कैसे रखेंगे, जो बौद्ध थे अर्थात जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी। किसने प्राप्त किया था, गौतम बुद्ध ने। क्या प्राप्त किया, सिद्ध। तो सिद्ध से हो जाएगा गौतम, बुद्ध से सिद्धि प्राप्त की, बुद्ध से बौद्ध ग्रंथ। तो सिद्ध साहित्य का संबंध किससे, बौद्ध ग्रंथ से।
अब राजस्थानी ग्रंथ, तो जो रास साहित्य है, राजस्थानी रास साहित्य का इससे संबंध है। अब जैन ग्रंथ किससे हो जाएगा? जैन साहित्य से। नाथ साहित्य का संबंध किससे है? बाबा गोरखनाथ के ग्रंथ से। जैसे पिक्चर आपने देखा होगा वो नाग नागिन वाली जो थी, उसमें वो कहता है जय जय बाबा गोरखनाथ, तो ये बाबा गोरखनाथ के ग्रंथ कौन हो जाएंगे? नाथ साहित्य। लौकिक साहित्य क्या है? मध्य के पहले का ग्रंथ, तो मध्य के पहले का ग्रंथ क्या है? लौकिक साहित्य। और नाथ साहित्य का संबंध है बाबा गोरखनाथ के ग्रंथों से। अब आप इसको एक बार लर्न करिए, आपको सब चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे हम कह सकते हैं कि सिद्ध साहित्य का संबंध किससे है? बौद्ध ग्रंथ से। राज साहित्य का राजस्थानी ग्रंथ से। जैन साहित्य का जैन ग्रंथ से। नाथ साहित्य का बाबा गोरखनाथ के ग्रंथ से। और लौकिक साहित्य का संबंध किससे? मध्य के पहले के ग्रंथ से। अब ये इतना हो गया। और ये जो पोर्शन दिया गया है, अभी आदिकाल पढ़ रहे हैं इसलिए हम पूरा पढ़ेंगे, जो पहले भी पढ़ चुके हैं। आदिकाल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, और ये हम पढ़े हैं। अब आप अपने आप इसको दोहराइए कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? तो आदि मानव लोग कितने साल पहले आए थे? हजारों साल पहले, इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। आप इसको लिखिएगा मत, ये नोट कर लेना, ये आप अपने आप हमेशा दिमाग में क्लिक करिए। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा? तो वीर पुरुष कौन थे? रामचंद्र जी थे, इसलिए वीर गाथा काल कौन कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और जो बीज बोने का काम करता है वो वीर नहीं बल्कि महावीर था, इसलिए बीज वपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। चारण काल, चरणों में गिरा था सन, गिरा से गिरियर, सन से सन हो जाएगा जॉर्ज ग्रियर्सन। आरंभ, जानवर को देखते ही आप वहां से मिस हो गए, तो आरंभ काल किसने कहा? मिस्र बंधु ने कहा। प्रारंभ, कोई भी काम प्रारंभ करते हो पहले गणपति जी की आरती करते, इसलिए गणपत चंद्र गुप्त हो जाएगा। भ्रम हुआ था सांप को देखकर, धीरे धीरे चलते हो, तो अपभ्रंश काल किसने कहा? धीरेन्द्र वर्मा ने कहा। सिद्ध करने का काम कौन करता है? पंडित जी लोग, सामंत लोग, इसलिए सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन हो जाएगा। संधि काल या चरण काल किसने कहा? और ये कहा चारण कवियों के आधार पर, ये था भाषा के आधार पर, ये हो जाएंगे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आदिकाल के प्रमुख कवि क्या हैं? आदिकाल के प्रमुख कवि तो याद रखेंगे, अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। क्या हो जाएगा? अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंदवरदाई, और विद्या से विद्यापति, नाले से नरपतनाल, और जागिरे से हो जाएंगे जगनी। एक बार आप इसको रिपीट करिए बिना देखे। तो अमीर चंद विद्या नाले में जागिरे, अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंदवरदाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपतनाल, और जागिरे से हो जाएंगे दोस्तों जगनी। क्या हो जाएगा? अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंदवरदाई, विद्या से विद्यापति, और नाले से नरपतनाल, और जागिरे से हो जाएंगे क्या? जगनिक हो जाएंगे। अब ये हो गया। अब हम एक एक पढ़ेंगे, इस सूत्र को याद रखना। अभी इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पोएट को पुटअप करेंगे। पहले दोस्तों कौन से? अमीर खुसरो। इनकी उपाधि थी तोता ए हिंद। क्या कहा गया इन्हें? तोता ए हिंद, या हिंद का तोता। तोता का अर्थ यहाँ तोता नहीं हो गया पैरोट वाला, इसका अर्थ हो गया वॉइस ऑफ इंडिया, इनको कहा जाता है। इनका जन्म स्थान, ये हाई स्कूल और इंटर में ये दोनों चीज़ें नहीं आती हैं यहाँ से। इनकी रचनाएं पूछता है, लेकिन एक बार केवल देख लीजिएगा, बाकी ये नहीं याद करना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इतना होता है। अमीर खुसरो का जन्म स्थान है पटियाली, कासगंज, ये एटा ज़िला है। मूल नाम इनका था अबुल हसन यमीनुद्दीन। क्या नाम है? अबुल हसन यमीनुद्दीन। गुरु का नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। क्या नाम है? निज़ामुद्दीन औलिया, या उन्हीं को हम बाबा फरीद के नाम से जानते हैं। जीवन की शुरुआत कहाँ से की इन्होंने? बलबन के दरबार से। और गांव में बोलने को बोलते हैं बलबलाना, अर्थात अमीर खुसरो ने बोलने का काम यानी पोयम करने का काम कहाँ शुरू किया? बलबन के दरबार से, इसलिए हो जाएगा बलबन के दरबार से। लेकिन ये प्रमुख दरबारी कवि किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। किसके हैं? अलाउद्दीन खिलजी के। अब इनको कहते क्या हैं? इनको हिंदू मुस्लिम संस्कृत का प्रतिनिधि कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदू मुस्लिम संस्कृत का प्रतिनिधि कहते हैं। इन्होंने आविष्कार क्या किया है? तबला, मुकरी, गज़ल, सितार। क्या किया? तबला, मुकरी, गज़ल और सितार। ये मुकरी क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक इंसान जो गाता है वो उसी गाने के माध्यम से क्वेश्चन भी पुटअप करता है और खुद ही उसका क्या देता है? आंसर देता है गा गा के, ये होता है मुकरी। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि इनका मूल नाम क्या था? अबुल हसन या अब्दुल हसन यमीनुद्दीन था, जो भी ऑप्शन में दे दे। गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया या बाबा फरीद था, और एक फरीद खां भी पढ़ोगे, शेर शाह सूरी जो थे उनका नाम था। जीवन की शुरुआत बलबन के दरबार से, प्रमुख दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। हिंदू मुस्लिम एकता
या हिंदू मुस्लिम संस्कृत का इन्हें क्या कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं। आविष्कार क्या किया, तबला, मुकरी, गज़ल, सितार, इन सब का किया। और ये क्वेश्चंस हाई स्कूल या 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पूछा जाता है कि खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे। खड़ी बोली के प्रथम कवि दोस्तों, एक तो ये हिंदी साहित्य थे, वो दूसरा है खड़ी बोली, दूसरा है और ये प्रथम कवि। एक कवि पढ़ोगे, आगे अभी महाकवि पढ़ोगे तो ध्यान देना ये कवि हैं। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं। कौन है, अमीर खुसरो हैं। इनकी रचनाएं क्या हैं, इनकी रचनाएं हैं गज़ल, मुकरियाँ, पहेलियाँ और आशिका। क्या हैं, गज़ल, मुकरियाँ, पहेलियाँ और आशिका। कुछ रचनाएं और हैं, उसके लिए एक ट्रिक है, खली की हालत नाजुक है। खली की हालत नाजुक है। खलिक से खलिक वारी, क्या हो जाएगा, खलिक वारी। हालत से हालत ए कन्हैया, क्या हो जाएगा, हालत ए कन्हैया। और नाजुक से हो जाएगा दोस्तों नजरान ए हिंद, क्या हो जाएगा, नजरान ए हिंद। तो सूत्र बन गया, खली की हालत नाजुक है। खली से खलिक वारी, हालत से हालत ए कन्हैया, नाजुक से नजरान ए हिंद। रचना कौन कौन सी हैं, गज़ल, मुकरियाँ, पहेलियाँ, आशिका, खलिकवारी, हालत ए कन्हैया, नजरान ए हिंद हो जाएगा। तो हाई स्कूल और 12th इन दोनों में कहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि तोता ए हिंद किसको कहते हैं, अमीर खुसरो को कहते हैं। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या है, निज़ामुद्दीन औलिया या बाबा फरीद है। इन्होंने आविष्कार किसका किया, तबला, मुकरी, गज़ल और सितार का। खड़ी बोली के प्रथम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है यहाँ से, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं। रचना क्या है, खली की हालत नाजुक है। खलिकवारी, हालते कन्हैया, नजराने हिंद याद रखना, ये पूछे गए हैं। और गज़ल, मुकरियाँ, पहेलियाँ, आशिका हो जाएगा। तो आपने आदिकाल के कवियों में पढ़ा है, कौन कौन से कवि, एक सूत्र था क्या, अमीर चंद विद्या नाले में जा गिरे। अमीर से अमीर खुसरो, चंद से चंद्रवरदाई, विद्या से विद्यापति, नाले से नरपतनाल, जागरे से जगनीक। तो पहले कवि हम क्या पढ़ेंगे, चंद्रवरदाई। कौन पढ़ेंगे, चंद्रवरदाई। दोस्तों इन्हें आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जानते हैं। तो क्वेश्चन पुटअप होगा कि आदिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, चंद्रवरदाई हैं। इनकी जो कृति, जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। क्या है, पृथ्वीराज रासो। इसे हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य। तो खड़ी बोली के प्रथम कवि अभी आपने पढ़ा है, अमीर खुसरो हैं। आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, चंद्रवरदाई हैं। अब नोट करके जो लिखा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम या पहला महाकाव्य कहा है और चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि कहा है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य तथा चंद्रवरदाई को हिंदी का प्रथम महाकवि कहा है। और यही जो प्रथम महाकवि हैं, यही आदिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। जबकि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि अभी पढ़े हो कौन सा, अमीर खुसरो। अब नोट करके दोस्तों जो दिए गए ये काफ़ी कठिन है और अक्सर हम भूल जाते हैं, तो इनको एक साथ मैंने लिख दिया है कि खड़ी बोली का पहला। अब आप जब ये पढ़िए तो इन्हीं के साथ में ये जरूर पढ़िए। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बना कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, हिंदी के प्रथम महाकवि चंद्रवरदाई हैं। लेकिन एक आगे वो हिंदी का हटाकर जोड़ दिया खड़ी बोली का, यहाँ से क्वेश्चन बदल गया। खड़ी बोली का पहला महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास है। और खड़ी बोली के पहले महाकवि कौन है जिन्होंने प्रिय प्रवास लिखा है, वो कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। क्वेश्चन समझ में आया। तो जब भी क्वेश्चंस आए दोनों एक साथ पढ़िए। तो क्वेश्चंस क्या बनता है, क्वेश्चन ये है कि हिंदी का प्रथम उपन्यास, चाहे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हिंदी का प्रथम क्या, हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो वो हो जाएगा क्या, पृथ्वीराज रासो। जबकि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, चंद्रवरदाई। लेकिन खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास है। खड़ी बोली के पहले महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। तो अभी आपने क्या पढ़ा, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो हो जाएंगे। और हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो है। हिंदी साहित्य के पहले महाकवि अगर यहाँ पर हम पूछ लें, लिखा नहीं है लेकिन अगर पूछ लें हिंदी साहित्य के पहले या प्रथम महाकवि कौन है,
तो क्या हो जाएगा, चंद्रवरदाई हो जाएगा। जबकि खड़ी बोली का पहला महाकाव्य क्या है, प्रिय प्रवास है। और खड़ी बोली का पहला महाकवि कौन है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनको शॉर्टकट में हरिऔध भी कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई। जब भी पढ़िए दोनों साथ पढ़िए कि हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, पहले महाकवि चंद्रवरदाई, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य प्रिय प्रवास, खड़ी बोली के पहले महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय, जबकि खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो। ये कवि है और ये सब महाकवि हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या दिया गया है, आदिकाल के प्रथम सिद्ध कवि। क्या दिया गया है, आदिकाल के प्रथम सिद्ध कवि। तो कैसे, आदिकाल के प्रथम सिद्ध कवि हैं सरहपा। कौन है, सरहपा। और हिंदी का पहला कवि भी कौन है, सरहपा है। आदिकाल के प्रथम सिद्ध कवि और हिंदी का पहला कवि। देखो जो अमीर खुसरो पढ़ा है आपने, वो खड़ी बोली के प्रथम कवि थे, और जबकि यहाँ पर हिंदी के पहले कवि पूछा है या प्रथम कवि, तो हिंदी का प्रथम या पहला कवि सरहपा है और आदिकाल के प्रथम सिद्ध कवि भी सरहपा है। इनकी रचना है दोस्तों दोहा कोश। क्या है, दोहा कोश। ये काफ़ी अजीब सा है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पुटअप होते हैं। फिर से अब मैं पूछ रहा हूँ, आप बताइए इसमें देख कर नहीं, ऐसे ही। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है, अमीर खुसरो, जबकि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा। दोनों में अंतर आ गया होगा समझ में। और आदिकाल के भी प्रथम सिद्ध कवि सरहपा है। अब हिंदी का पहला महाकाव्य क्या है, हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। और हिंदी के पहले महाकवि कौन होंगे या प्रथम महाकवि कौन होंगे, वो हो जाएंगे चंद्रवरदाई। लेकिन खड़ी बोली के प्रथम जो महाकाव्य हैं वो क्या होंगे, वो प्रिय प्रवास होंगे। और खड़ी बोली के पहले महाकवि कौन होंगे, अयोध्या सिंह उपाध्याय होंगे। आ गया समझ में। अब दो क्वेश्चन और पढ़ लेते हैं। हिंदी की प्रथम रचना क्या है, हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य। श्राव मतलब होता है प्रारंभ हो जाना किसी चीज का। तो कौन शुरू हुआ पहली रचना, तो श्रावकाचार्य। किसने लिखा, देवसेन ने। किसने लिखा, देवसेन ने। तो हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य, किसने लिखा है, देवसेन ने। आदिकाल के प्रथम जैन कवि, आदिकाल के प्रथम जैन कवि कौन है, ये प्रथम सिद्ध कवि हैं, ये प्रथम जैन कवि हैं स्वयंभू। कौन है, स्वयंभू। और इनकी रचना है पौमचर्यु। क्या है, पौमचर्यु बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका दूसरा नाम है पद्मचरित। क्या है, पद्मचरित। तो इसको आप ऐसे ही रिवाइज करिए, बिना देखे तब आप समझ पाओगे। तो क्या बोला गया कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो पृथ्वीराज रासो है। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, चंद्रवरदाई हैं। खड़ी बोली के पहले कवि कौन है, अमीर खुसरो हैं। हिंदी का पहला कवि कौन है, तो हिंदी के पहले कवि हैं सरहपा। और आदिकाल के प्रथम सिद्ध कवि भी हैं कौन, सरहपा, जिनकी रचना है दोहा कोश। क्या है, दोहा कोश। और फिर क्या बोला गया, खड़ी बोली का पहला महाकाव्य क्या हो जाएगा, प्रिय प्रवास। और खड़ी बोली का पहला महाकवि कौन हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हिंदी की प्रथम रचना क्या हो जाएगी दोस्तों, श्रावकाचार्य। क्या हो जाएगा, श्रावकाचार्य, जिसको किसने लिखा, देवसेन ने। आदिकाल के प्रथम जैन कवि, आदिकाल के प्रथम जैन कवि कौन है, स्वयंभू हैं। उनकी रचना का नाम है पौमचर्यु। आगे बढ़ते हैं। तो सूत्र क्या था आदिकाल का, अमीर चंद विद्या नाले में जागरे। अमीर से अमीर खुसरो, चंद्र से चंद्रवरदाई, विद्या से विद्यापति। अब विद्यापति कहते हैं। तो विद्यापति की उपाधि क्या, मैथिल कोकिल। क्या है, मैथिल कोकिल। तो इनको मैथिल कोकिल कहते हैं और अभिनव जयदेव कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिनव जयदेव भी कहते हैं। याद रखिएगा, मैथिल कोकिल और अभिनव जयदेव कहते हैं। तो इनकी रचना दोस्तों, आगे उतना ज़्यादा डिटेल में सब नहीं पढ़ना है। इनकी रचना है पद लता पता। क्या है, पद लता पता। तो पद से दोस्तों पदावली, लता से कीर्ति लता और पता से कीर्ति पताका। तो हो जाएगा पद लता पता। तो पद से पदावली और लता से कीर्ति लता और पता से हो जाएगा कीर्ति पताका। जो पदावली है इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। अब ये विद्यापति कंप्लीट हो। यहाँ पर पदावली है दोस्तों, अभी आगे नोट करके हम जब पढ़ेंगे सूरदास तो वहाँ पर पढ़ाएंगे। तुलसीदास में वली शब्द देख के तुलसीदास ना लगा देना। ये पदावली किसकी है, विद्यापति की। तो विद्यापति को क्या कहते हैं, मैथिल कोकिल कहते हैं और अभिनव जयदेव कहते हैं। रचना क्या है, पद लता पता, पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका और इसमें राधा कृष्ण का वर्णन है। अब अमीर चंद विद्या नाले से क्या हो जाएगा, नरपति नाल। नरपत नाल या नरपत नाल
अब इनकी रचना है बीसल देव रासो। क्या है? बीसल देव रासो या भीसल देव रासो। और ये एक प्रेम कथा है दोस्तों। खास बात यह है जितने भी रासो थे उनमें सब में वीर रस था, और ये एक ऐसा रासो है जिसमें क्या है? श्रृंगार, वो भी वियोग। श्रृंगार दो होते हैं, संयोग और वियोग, तो वियोग रस प्रधान है। क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, वियोग रस या श्रृंगार रस प्रधान कौन सा है? तो वो हो जाएगा बीसल देव रासो। तो नरपत याद कैसे रखेंगे? नरपत नाल, नराई क्या होता है? जो लाख होती है, जो फसल होती है, जैसे गेहूं, तो उसका जो ये पोर्शन होता है ऐसे, वो कहलाता है नराई। अब जब जब भीषण युद्ध होता है तो जो जानवर उसमें से जाते हैं तो वो खेत छोड़, जैसे फसल बोई है तो वो उससे हटकर थोड़े नहीं जाएंगे, उसी में जाएंगे। अब किसान खड़ा है तब भी उसी के ऊपर से चले जाएंगे। तो जब जब भीषण युद्ध होता है, न नर बचता है न नरई बचती है। नर से हो जाएगा नरपति, नरई से हो जाएगा नाल, तो नरपति नाल, और भीषण युद्ध से हो जाएगा भीषण देव रासो। अब अमीर चंद विद्या नाले में जागिरे, जागिरे से जगनिक। दोस्तों जो जगनिक है वो परमाल रासो इनकी रचना है। जगनिक की रचना का नाम परमाल रासो। इसी को आल खंड या आल्हा खंड भी कहते हैं। और आल्हा खंड जो है ये महोबा के दो प्रसिद्ध व्यक्ति आल्हा और ऊदल का इसमें वर्णन है। बहुत खूंखार लोग थे ये। सर्वाधिक लोकप्रिय रासो ग्रंथ है और यह वर्षा ऋतु के समय में गाया जाता है। कब गाते हैं? वर्षा ऋतु के समय में गाते हैं। तो जगनिक की रचना का नाम परमाल रासो या आल खंड है, और इसमें महोबा के दो प्रसिद्ध व्यक्ति आल्हा ऊदल का वर्णन है, और यह सर्वाधिक लोकप्रिय रासो ग्रंथ है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि प्रमुख रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं या कौन सा नहीं है। तो पहला अभी हमने पढ़ा था पृथ्वीराज रासो। क्या हो जाएगा? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा है? चंद्रवरदाई ने। बीसल देव रासो नरपत नाल ने। परमाल रासो जगनिक ने। खुमाड़ रासो क्या होता है? तो खुमाड़ रासो लिखा है दलपत विजय ने। याद कैसे रखेंगे दोस्तों? इसमें एक वर्ड आया है पृथ्वी। क्या आया है? पृथ्वी। और पृथ्वी को प्रेम या स्नेह ये लब किससे होता है? चंद्रमा से होता है। तो इसलिए पृथ्वी को स्नेह है चंद्रमा से, इसीलिए देखो वो पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है। चंद्रमा पृथ्वी चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी को स्नेह है चंद्रमा से, लिए पृथ्वीराज रासो जो रचना है वो किसकी? चंद्रवरदाई की ये रचनाएं हैं, ये उसके कवि हैं। बीसल देव रासो अभी बताया है, जब जब भीषण युद्ध होता है न नर बचता है न नरई बचती है, यानी नरपति नाल हो जाएगा। परमाल रासो, ठीक, तो जगत में परमानंद की जय। जगत से जगनिक, परमान से हो जाएगा परमाल। तो जगनिक की रचना का नाम है परमाल रासो। इसी का दूसरा नाम भी बताया था। क्या बताया था? आल खंड या आल्हा खंड, जिसमें आल्हा और ऊदल का वर्णन था। और यह कब गाते हैं? तो उत्तर भारत में वर्षा ऋतु के समय यह गाया जाता है। नोट में दोस्तों क्या लिखा है कि रासो ग्रंथ में प्रयुक्त भाषाएं, रासो ग्रंथ में प्रयुक्त भाषाएं। तो दोस्तों रासो ग्रंथ में प्रयुक्त भाषाएं डिंगल व क्या हैं? पिंगल हैं। कौन है? डिंगल व पिंगल हैं। अब क्वेश्चन से एक नया यहाँ से है कि सिद्ध कवियों की संख्या। तो सिद्ध कवियों की दोस्तों संख्या है 84, और ना से नाथ और ना से हो जाएगा 9 या 9। तो नाथ कवियों की संख्या कितनी है? 9 है। तो सिद्ध कवियों की संख्या कितनी है? 84 है, जबकि नाथ कवियों की संख्या कितनी है? 9 है। तो ये याद हो गए होंगे आपको। मैंने ट्रिक बताई है कि पृथ्वी को प्रेम किससे होगा? चंद्रमा से, इसलिए पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की है। बीसल देव रासो भीषण युद्ध होता है, न नर बचता है न नरई बचती, इसलिए बीसल देव रासो हो जाएगा नरपति नाल की। परमानंद से जगनिक, तो परमाल रासो जगनिक की हो जाएगी, और इसी का दूसरा नाम आलखंड है। खुमाड़ रासो रह गया। खुमाड़ रासो दलपति विजय दिया गया। याद कैसे रखेंगे? खुमाड़, खुमाड़ का अर्थ हो गया खिलना, और जो कमल खिलता है वो दलदल में खिलता है, इसलिए खिला कमल दलदल में। तो खिला से खुमाड़ और दलदल से दलपत विजय। तो खुमाड़ रासो किसने लिखा? दलपत विजय ने। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, बीसल देव रासो नरपत नाल, परमाल रासो जगनिक, खुमाड़ रासो दलपत विजय हो जाएगा। हाई स्कूल या इंटर लेवल में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आदिकाल या उसी का नाम क्या था दोस्तों? वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं क्या हैं? तो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो आदिकाल में युद्धों का सजीव एवं सुंदर वर्णन। तो ऐसा लगता है जैसे एकदम सजीव और बिल्कुल साफ साफ वर्णन किया गया। तो आदिकाल की पहली विशेषता है युद्धों का सजीव एवं सुंदर वर्णन। वीर रस के साथ श्रृंगार रस की या श्रृंगार रस का वर्णन। तो वीर रस प्रधान रस था, उसके बाद में श्रृंगार रस भी कहीं ना कहीं मिलता है।
सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव, एक राजा दूसरे राजा से उतनी अच्छी नहीं बनती थी। इट मीन्स सामूहिक राष्ट्रीयता का क्या था, अभाव था। तो क्या हो गया पहला, युद्धों का सजीव एवं सुंदर वर्णन, वीर रस के साथ श्रृंगार रस का वर्णन, सामूहिक राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। तो ये समाप्त होता है आदिकाल, इतना ये कंप्लीट। अब जो दूसरा, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आदिकाल आपके दिमाग में छप रहा होगा। क्या था आदिकाल का समय, कितना था दोस्तों, 1050 से 1350 था। बहुत सारे नाम उसके दिए गए थे, आदिकाल, चारण काल, बीज वपन काल, सिद्ध सामंत काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, भ्रंश काल, वो सारे दिमाग में हो गए। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन थे, अमीर चंद विद्यानाले में जागरे, उन्हीं के माध्यम से सारे हम रिवाइज कर चुके हैं। आगे अब हम बढ़ेंगे भक्ति काल। ये हो गया दोस्तों भक्ति काल। अब उतना कठिन नहीं क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए अब ये सब चीज़ें बड़ी आसान नजर आएंगी। भक्ति काल का दोस्तों दूसरा नाम क्या था, स्वर्ण काल था, या फिर इसी का नाम क्या था, पूर्व मध्य काल था। तो और स्वर्ण काल की संज्ञा किसने दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये नया क्वेश्चन मैंने यहाँ पुट अप कर दिया कि स्वर्ण काल को स्वर्ण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। और भक्ति काल की संज्ञा किसने दिया, रामानुज ने। यहाँ मैंने 1343 से 1643 लिख दिया। अगर आप चाहो तो इसको चाहे ये रहने दो, वरना यहाँ हम कर सकते हैं कि 1350 से लेकर कब तक, 1350 से हो जाएगा 1650। ये जैसा भी ऑप्शन देगा वैसा कर सकते हैं। तो 1350 से लेकर के 1650 हो जाएगा समय अवधि। तो इसकी समय अवधि कितनी हो गई, 1350 से 1650। तो भक्ति काल की समय अवधि दोस्तों क्या है, 1350 ईस्वी से लेकर के 1650 ईस्वी हो जाएगी। अब भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा, रामानुज ने कहा। और भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। और इसी का दूसरा नाम है पूर्व मध्य काल नाम हो जाएगा। अब पढ़ते हैं। इसकी मैंने शाखाएं बताई थी, कितनी थी, दो, एक निर्गुण और दूसरी कौन सी, सगुण। तो पहली हो जाएगी इसकी निर्गुण शाखा और दूसरी हो जाएगी कौन सी, सगुण शाखा हो जाएगी। और निर्गुण को मैंने फिर से डिवाइड किया था कितनी शाखाओं में, दो, एक ज्ञानाश्रय, दूसरा कौन सा, प्रेमाश्रय। अब निर्गुण में देखेंगे ज्ञानाश्रय और प्रेमाश्रय। आपको याद आ रहा होगा कि ज्ञान की बात करने वाले यानी दूसरी शाखा नाम उसका संत काव्यधारा, प्रेमाश्रय का सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कौन थे, कबीर, रैदास, नानक थे। कौन थे, कबीर, रैदास और नानक थे। कबीरदास जी को दोस्तों क्या कहते हैं, वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। और ये नया क्वेश्चन ऐड कर दिया कि कबीरदास जी किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। अब याद कैसे रखें, तो जो कबीरदास जी हैं इन्हें वाणी या भाषा का डिक्टेटर कहते हैं। डेट मीन्स इन्हें भाषा का, अपनी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि ये भाषा के भाई साहब क्या है, सिकंदर हैं, भाषा के सिकंदर हैं या भाषा के डिक्टेटर हैं। तो ये किसके समकालीन है, सिकंदर लोदी के समकालीन है। भाषा दोस्तों इनकी क्या थी, सधुक कड़ी थी या पंचमेल खिचड़ी थी। रचना साखी शबद और रामायणी। तो ये हो गया संत काव्यधारा, याद हो गया होगा। अब इसमें क्या बताया था, मामा जाओ और सोफे पर प्रेम से बैठो। मामा से मलिक मोहम्मद जायसी और सूफी काव्यधारा प्रेमाश्रयी। तो प्रेमाश्रयी शाखा का दूसरा नाम दोस्तों क्या था, संत सूफी काव्यधारा था। उसके प्रवर्तक कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। रचना क्या थी, पद्मावत। और यह है क्या, एक महाकाव्य। ये समकालीन किसके हैं, तो जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं ये शेर शाह सूरी के समकालीन हैं। किसके, शेर शाह सूरी के समकालीन हैं। और इनके गुरु ये शेर शाह सूरी के समकालीन हैं। और शेर शाह सूरी का ही बचपन का नाम क्या था या मूल नाम, फरीद खां था। क्या था, फरीद खान था या फरीद था। अब भाषा क्या है, इनकी भाषा क्या है, अवधी है। क्या है, अवधी है। तो रचना क्या है, मैंने रचना पहले भी बताई थी, पद्मावत। और जब आता था वो अलाउद्दीन खिलजी तो आहट होती थी अखरावट और कहर ढा देता था, तो क्या हो गया, कहरनामा। कौन कौन सी हो जाएंगी रचना इनकी दोस्तों, पद्मावत, अखरावट और एक रचना मैंने बताया कहरनामा। क्या हो जाएगा, कहरनामा, ये कहरनामा हो जाएगा। तो पद्मावत, अखरावट और कहरनामा। 12 मासा, आखिरी कलाम और चित्ररेखा। क्या हो जाएगा, पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, 12 मासा, आखिरी कलाम। तो मैंने बताया था कि जब जब 12 महीने में अलाउद्दीन खिलजी आता था तो पद्मा के दरबार में आहट सुन के कहर ढा देता था, तो कहरनामा हो जाएगा।
और ये क्या है, चित्ररेखा, और एक रचना है चित्ररेखा। दोस्तों जो नोट करके लिखा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है, अक्सर गलत हो जाता है। चित्ररेखा रचना है किसकी, मलिक मोहम्मद जायसी की। एक दूसरी चित्ररेखा और लोगों ने लिखा जिनका नाम है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, जिन्होंने क्या किया था, चाणकाल कहा था आदिकाल को। और चित्रलेखा एक रचना हो जाएगी, क्या सी, चित्रलेखा। यह है भगवती चरण वर्मा का। विधा क्या है, उपन्यास। याद कैसे रखेंगे, तो आप ऐसे करिए कि जैसे रामायण में रेखा खींचा था लक्ष्मण ने, किसमें, रामायण में, तो रेखा खींचने का काम यहाँ पर किसने किया, मलिक मोहम्मद जायसी ने। रेखा किसने खींचा, मलिक मोहम्मद जायसी ने। किसके लिए, राम के लिए। तो रेखा से चित्ररेखा किसने खींचा, मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो एक चित्ररेखा रचना हो जाएगी मलिक मोहम्मद जायसी की। किसके लिए खींचा रेखा, राम के लिए। दूसरी रेखा यानी चित्रलेखा हो जाएगी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। अब इसको लिखा किसने, तो लिखने भगवती सरस्वती जी को कहते हैं। तो लिखने का काम करेगा भगवती का पुत्र। कौन करेगा, भगवती का पुत्र। तो लिखने से हो जाएगा दोस्तों चित्रलेखा, भगवती चरण वर्मा की है। जहाँ आप कॉमन रचनाएं लिखते हैं वहाँ पर लिख दीजिए। पीछे पेज पर मैंने कहा था कहीं लिख लेना, अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। गंगा लहरी, याद आया, साहित्य लहरी सूरदास की थी, जबकि जो गंगा लहरी थी वो पद्माकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर की थी। अब आप यहाँ 3 रचनाएं पढ़ चुके हो, चित्ररेखा, चित्ररेखा, चित्रलेखा। चित्ररेखा, रेखा खींचेंगे मलिक मोहम्मद जायसी राम के लिए, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा और मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है चित्ररेखा और चित्ररेखा, दोनों लोगों की अलग अलग। और लिखने का काम करेगा भगवती का पुत्र, इसीलिए जो चित्रलेखा रचना है वह भगवती चरण वर्मा की है। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी अलग भी पढ़ेंगे कि राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास, उनकी रचना थी रामचरितमानस। उनकी बड़ी रचनाओं जैसे रामचरितमानस इत्यादि में जो भाषा है वह हो जाएगी दोस्तों कौन सी, अवधी। बाकी जितनी भी रचनाएं हैं उन सब में भाषा हो जाएगी ब्रज भाषा। कृष्ण भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि कौन थे, सूरदास जी, जिनको कहते थे पुष्टिमार्ग का जहाज या वात्सल रस का जनक। भाषा थी उनकी दोस्तों ब्रज। और उनके साथ में कौन थे, रहीम दास जी थे, मीराबाई जी थी, याद आया, रसखान थे, ये हो जाएगा। और सूरदास की 3 रचनाएं थी, सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, और एक मैंने बताया था गंगा लहरी, जो पद्माकर और जगन्नाथ दास रत्नाकर की थी। अभी आगे पढ़ेंगे, याद हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो वो हो गया दोस्तों चार्ट। और अब हम पढ़ेंगे उनके कवि। इसमें आगे पीछे चाहे जहाँ से पढ़ लें, सब भक्त काल के कवि पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सूरदास, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सूरदास जी की उपाधियाँ क्या, इनको कहते हैं खंजन नयन, चंचल नयन वाला, पुष्टिमार्ग का जहाज कहते हैं, और वात्सल रस के जनक। आधी चीज़ें तो आपको यहाँ से मैच ही कर रही। क्या कहते हैं, खंजन नयन, पुष्टिमार्ग का जहाज और वात्सल रस का जनक कहते हैं। अब दूसरी इनकी रचना कौन कौन सी हैं, तो सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी, ये मैंने 3 आपको बताई थी। साथ में गोवर्धन। गोवर्धन किसके लिए लिया जाता है, गोवर्धन लीला करने वाले श्री कृष्ण जी थे, और श्री कृष्ण जी के बारे में सबसे ज़्यादा लिखने वाले कौन थे, सूरदास जी थे। इसलिए गोवर्धन लीला भी किसकी हो जाएगी, इनकी हो जाएगी। गोवर्धन एक पर्वत है, पर्वत पर सांप और नाग ज़्यादा रहते हैं, इसलिए नाग लीला भी किसकी हो जाएगी, इन्हीं की। और बाकी सूर संग्रह, सूर 25 याद करना ही नहीं है, ऑप्शन आपको लिख कर आएगा। तो इसमें देखो सब में सूर सूर जहाँ लिखा है वो तो भाई साहब सूरदास की हैं ही। बची कौन सी, साहित्य लहरी, गोवर्धन लीला और नाग लीला, ये भी रटना नहीं है। गोवर्धन पर्वत है, वहाँ पर रहेंगे कौन, सांप, इसलिए गोवर्धन लीला भी किसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी सूरदास की। नाग से नाग लीला, गोवर्धन पर्वत है जो कि किसके लिए लिया गया, श्री कृष्ण के लिए, इसलिए गोवर्धन लीला भी हो जाएगी श्री कृष्ण की रचना। ये नोट करके दोस्तों क्या लिखा है, अभी भी आप पहले पढ़ चुके हो, जितनी बार आए आप लिख लीजिए, साथ में आपको ऐसे याद हो जाएगा कि सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी। साहित्य लहरी तो रचना सूरदास जी की है, लेकिन इसी से मैच करती हो जाएगी गंगा लहरी। गंगा लहरी लिखा है 2 लोगों ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर और किसने, पद्माकर ने लिखा है। अब दूसरे कवि हम दोस्तों पढ़ेंगे कबीर दास जी। तो जो कबीर दास जी हैं इनको वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, वाणी का डिक्टेटर कहते हैं। इनकी भाषा क्या है, सधुक्कड़ी या पंचमेल खिचड़ी, और इनकी रचनाएं क्या हो जाएंगी, साखी, सबद और रमैनी।
आगे दोस्तों पढ़ेंगे इन्हीं में आगे अगले कवि जो हैं वो मीराबाई हैं। कौन है? मीराबाई। मीराबाई को दोस्तों राजस्थान की राधा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान की राधा कहते हैं। तो अगर आप लिखना चाहो तो कह सकते हो राजस्थान की राधा राधा कौन है? मीराबाई। क्योंकि इनका जन्म राजस्थान में हुआ था। इनके गुरु थे रैदास। रैदास कुछ सुना सुना सा नाम लग रहा है दोस्तों। रैदास अभी हमने पढ़ा था ज्ञानाश्रयी। ज्ञानाश्रयी या उसी का संत काव्य धारा, और संत काव्य धारा में कवि आए थे तीन। कौन? कबीरदास, नानक और रैदास। तो रैदास जी जो हैं वो मीराबाई के गुरु हैं। इनकी रचना कौन? ये स्थान आप में हाई स्कूल और इंटर में नहीं पूछता है, कंपटीशन में पूछता है। और उनके गुरु थे रैदास, ये पूछा जा सकता है। रचना क्या है? गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा का पद और नरसिंह जी का मायरा। अगर ट्रिक याद करना चाहें तो हम कह सकते हैं मोरा गीत गोविंद शोर करत है। मोरा गीत गोविंद शोर करत है। मोरा से मतलब मायरा, नरसिंह जी का मायरा। गीत से दोस्तों हो जाएगा गीत गोविंद और राग गोविंद। शोर से हो जाएगा दोस्तों क्या? शोर करत से सोरठा का पद। तो मीराबाई की रचना है गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा का पद और नरसिंह जी का मायरा। दोस्तों गीत गोविंद का टीका लिखा है लेकिन पेपर में दे देगा गीत गोविंद, तो हम लोग ऑप्शन में मीराबाई दिया होगा तो लगा देंगे। गीत गोविंद का टीका मीराबाई की रचना है, लेकिन गीत गोविंद जो रचना है वो जयदेव की है। किसकी है? जयदेव की। तो ये भी कॉमन रचना है, लिख लीजिए। जब भी कोई कॉमन रचना आए आप सारी एक साथ दोहराइए। आप कितनी सारी पढ़ चुके हैं आप एक बार रिकॉल करिए। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था साहित्य लहरी। साहित्य लहरी किसकी थी? सूरसागर सूरसरावली और साहित्य लहरी सूरदास जी की थी। वैसे ही पढ़ा हमने गंगा लहरी। गंगा लहरी किसकी थी? जो उनकी थी पद्माकर की और साथ में जगन्नाथ दास रत्नाकर की। फिर हम लोगों ने पढ़ा था चित्रलेखा, चित्ररेखा और चित्ररेखा। चित्ररेखा रेखा खींचने का काम करेंगे मलिक मोहम्मद जयसी राम के लिए, इसलिए चित्ररेखा रचना हो जाएगी मलिक मोहम्मद जयसी और डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। दूसरा पढ़ा चित्रलेखा। चित्रलेखा दोस्तों रचना थी किसकी? वो हो जाएगी भगवती चरण वर्मा की, क्योंकि लिखने का काम करेगा चित्र के द्वारा भगवती का पुत्र भगवती चरण वर्मा। तो मीराबाई की रचनाएं क्या है? गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठा का पद, नरसिंह जी का मायरा। गीत गोविंद का टीका इनकी है, जबकि गीत गोविंद है किसकी? जयदेव की रचना। तो यह भी जोड़ लेंगे। अब अगले कवि जो दिए गए मलिक मोहम्मद जायसी, तो इनकी रचना आप पढ़ चुके हो। पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम और क्या हो जाएगा? चित्ररेखा। चित्ररेखा नोट करके वही दोस्तों लिख दिया गया कि चित्रलेखा जो रचना है वो भगवती चरण वर्मा की है, चित्ररेखा जो रचना है वो मलिक मोहम्मद जयसी की है और चित्ररेखा रचना जो है वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगले कवि हैं इसमें दोस्तों तुलसीदास जी। तुलसीदास जी क्या है? तुलसीदास जी को जो है वो राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। तो तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इनका जन्म जो है वो राजापुर बांदा में हुआ था। कहाँ हुआ? राजापुर बांदा में। इनकी रचनाएं क्या हैं? तो इनकी दोस्तों रचनाएं हैं रामचरितमानस, बरवे रामायण, रामलला नाचू, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और जानकी मंगल। अब हम कैसे याद रखेंगे? तो दोस्तों सिंपल सा एक ट्रिक है कि जितने मंगल हैं वो सब मंगल किसके होते हैं? बजरंगबली जी के लिए। जितने मंगल और जितने वली हैं वो सब बजरंगबली के हैं। और बजरंगबली जी किसके भक्त हैं? राम जी के। और राम जी के बारे में किसने लिखा है? तुलसीदास जी ने। ऐसे भी पढ़ सकते हैं या ऐसे कह दें जितने मंगल और जितने वली हैं वो सब तुलसीदास जी के हैं। वरना जोड़कर पढ़ें तो ऐसे ही कह सकते हैं जितने मंगल और जितने वली वो सब हैं बजरंगबली के। और बजरंगबली जी के राम जी के भक्त थे और राम जी के बारे में तुलसीदास जी ने काफ़ी ज़्यादा लिखा है, इसीलिए तुलसीदास जी की हो जाएंगी। अब देख लो जैसे क्या दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली और क्या जानकी मंगल, ये हो जाएगा। दोस्तों इनकी जो बड़ी रचना है फिर से देख लीजिए, रामचरितमानस है, बरवय रामायण है। बरवय रामायण याद रखना क्योंकि अभी हम एक दूसरी पढ़ेंगे बरवय नायिका। क्या पढ़ेंगे? बरवय नायिका। कॉमन रचनाएं सारी एक साथ अभी बाद में लिख दी जाएंगी ताकि हमको याद हो सके। तो रामचरितमानस, बरवय रामायण, रामलला नाचू, दोहावली, कवितावली, पार्वती मंगल, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, जानकी मंगल और विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज। बड़ी रचनाओं में इनकी भाषा है अवधि, बाकी सब में है क्या? ब्रज। अब नोट करके दोस्तों यहाँ लिख दिया मैंने कि सारे मंगल और सारे वली तुलसीदास जी की क्या है? रचना है, सिवाय कुछ छोड़कर। जैसे आपने क्या पढ़ा था? सूर सारावली,
किसकी रचना है? सूरदास जी की है। जबकि आप पढ़े थे पदावली, पदावली किसकी थी? विद्यापति की थी। पद लता पता याद आया, कीर्ति लता कीर्ति पताका और पदावली। और विद्यापति को कहते थे क्या? मैथिल कोकिल या अभिनव जयदेव कहते थे। अब दोस्तों ये हाईलाइट करके क्यों दिया गया श्री कृष्ण गीतावली? दरअसल में जो श्री कृष्ण गीतावली है, ये जब ऑप्शन में क्वेश्चन पुटअप करता है तो पहला ऑप्शन देगा सूरदास जी, और सूरदास जी ने ज़्यादा लिखा है तो हम तुरंत ऑप्शन वही टिक कर देते हैं, जबकि ये गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण गीतावली लिखा है किसने? तुलसीदास जी ने, इसीलिए हाईलाइट कर लिखा गया। तो सिंपल सी ट्रिक याद रखो कि सारे मंगल और सारे वली जो हैं वो तुलसीदास जी की रचनाएं हैं, केवल 2 वली को छोड़कर। कौन कौन सी? सूरसारावली जिसको लिखा है सूरदास जी ने, और पदावली लिखा है विद्यापति ने, पदलता पता हो जाएगा। और ये ध्यान रखना बरवै रामायण, क्योंकि अभी आएगा बरवै नायिका, तो बरवै रामायण किसकी है? तुलसीदास जी की है। बढ़ते हैं अगले कवि की ओर, जिनका नाम है रसखान। क्या नाम है? रसखान। तो रसखान का जो मूल नाम है वो है सैयद इब्राहिम। क्या है? सैयद इब्राहिम। इनका जो जन्म स्थान है वो पिहानी दिल्ली में। ये हाई स्कूल और 12th में नहीं पूछा जाता है। कृतियाँ क्या हैं? प्रेम वाटिका, दान लीला और सुजान रसखान। आपने पढ़ा था सुजान सागर, कुछ याद आया? सुजान सागर, घनानंद, और क्या थे? आलम की रचना आलम केल, और बताया था इश्कनामा बोधा की, और होमवर्क दिया था उसमें क्या कि ठाकुर की रचना बताइए। कुछ याद आया? रीति पहले बद्ध पढ़े थे, फिर रीति मुक्त पढ़े थे, और रीति मुक्त में मैंने कहा राजा लोग मुक्त होते हैं। घनानंद, घनानंद की रचना थी क्या? सुजान सागर, और यहाँ लिखा है दोस्तों क्या? सुजान रसखान। रिक्वेस्ट है कि आप एक पेज पर कॉमन रचनाएं लिख लीजिए ताकि आप उसमें एकदम वेल वर्स्ड हो सकें। क्या हो गया कि कृतियाँ हैं इनकी प्रेम वाटिका, और प्रेम वाटिका के बाद में दान लीला और सुजान रसखान। क्या हो जाएगा? सुजान रसखान। अब दोस्तों नोट करके मैंने नीचे लिख भी दिया है क्या कि ये सिंपल से याद रखिए, रस प्रेम और दान का जो रस है वो कौन है? रसखान है। प्रेम और दान का जो रस है वो रसखान है। तो प्रेम वाटिका, दान लीला और सुजान रसखान। अब ये नोट करके मैंने क्या लिखा? आपने पढ़ा प्रेम वाटिका, ये किसकी? रसखान की। लेकिन एक आगे पढ़ोगे उसमें गद्य में प्रेम फुलवारी। क्या? प्रेम फुलवारी, ये किसके? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। और क्या पढ़ा? सुजान रसखान। सुजान रसखान, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि पीछे रसखान लगा है। सुजान रसखान रसखान की है, जबकि सुजान सागर किसकी है? घनानंद की है। और एक रचना और आएगी 100 अजान 1 सुजान। 100 अजान 1 सुजान, ये रचना है बालकृष्ण भट्ट की। कितनी सारी कॉमन रचनाएं हो गई, एक बार आप फिर से रिकॉल करिए, याद करिए। चित्ररेखा, चित्ररेखा, चित्रलेखा। चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जयसी राम कुमार वर्मा, लिखेगा कौन? भगवती चरण वर्मा। और क्या पढ़ा आपने? और एक रचना थी पदावली, याद आया? तो पदावली रचना किसकी है? विद्यापति की है। और जबकि सूरसारावली किसकी है? ये सूरदास जी की है। कुछ क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो कवि हैं वो है रहीम दास जी। क्या है? रहीम दास जी। इनकी उपाधि है अब्दुल रहीम खान खाना। क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। किसने दिया? अकबर ने दिया। जन्म स्थान इनका लाहौर है। रचना दोस्तों क्या है? इसको याद मत करिए क्योंकि देखो दोहावली भले ही लिखा है लेकिन यहाँ पर लिखा है रहीम, तो रहीम दोहावली, रहीम सोरठा, इसको याद करना जरूरत ही नहीं। ये हो जाएगा बरवै नायिका। याद आया? अभी मैंने बताया था बरवै रामायण तुलसीदास जी की है, जबकि बरवै नायिका किसकी? रहीम दास की। नोट करके भी मैंने लिख दिया कि बरवै नायिका रचना है रहीम दास की, जबकि बरवै रामायण या रामायण रचना है किसकी? तुलसीदास की। अगले जो दोस्तों कवि हैं वो है रैदास। रैदास कुछ आया ख्याल? याद करिए, ज्ञानाश्रय या संत काव्य धारा के 3 कवि कबीरदास, नानक और रैदास। तो जो रैदास हैं उनका जन्म स्थान वाराणसी है। इनकी रचना है गुरु ग्रंथ साहिब। क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब। तो गुरु ग्रंथ साहिब रचना किसकी है? रैदास की है। अब आगे दोस्तों पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से अष्टछाप के कवि हैं और कौन से अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो हमको नाम याद करने पड़ेंगे पहले अष्टछाप के। यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं है, ये हमें याद ही करना पड़ेगा। तो जो अष्टछाप के कवि हैं वो कुंभन दास जी हैं, सूरदास जी हैं, परमानंद जी हैं और कृष्णदास जी। अब हम कैसे याद रखेंगे? अगर ट्रिक देखना चाहें तो जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण के कुंभ में उन्होंने कितना आनंद लिया? परम आनंद लिया। सूरदास जी ने
कृष्ण के कुंभ में परम आनंद लिया, क्योंकि कृष्ण के कुंभ में जब वो डूबे तो काफी उनको आनंद आया कृष्ण की भक्ति में। तो सूरदास ने कृष्ण के कुंभ में परम आनंद लिया। अब सूर से क्या हो जाएगा दोस्तों, सूरदास हो जाएगा, कृष्ण से क्या हो जाएगा, कृष्णदास हो जाएगा, और परम से परमानंद दास हो जाएगा, और कहाँ, कुंभन दास, कुंभ से कुंभन दास हो जाएगा। तो सूरदास ने कृष्ण के कुंभ में परम आनंद लिया, सूर से सूरदास, कृष्ण से कृष्णदास, कुंभ से कुंभन दास, और परम से हो जाएगा परमानंद दास हो जाएगा। 4 ये हो गए। 5 नंबर पर गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। इधर वाले याद कर लेंगे, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो ये अष्टछाप कवि हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा 2 या 3 या 1 अष्टछाप कवि का नाम लिखे। प्रमुख अष्टछाप कवि कौन है, सूरदास जी हैं। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन से अष्टछाप के कवि नहीं हैं, इनमें से कोई एक नाम नहीं देगा, दूसरा दे देगा, और वो आपको हटाना पड़ेगा। वो तभी हो पाएगा जब आप याद कर लेंगे। तो सूर ने कृष्ण के कुंभ में परमानंद लिया, सूरदास, कृष्णदास, कुंभन दास और परमानंद दास। गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंद दास। क्लियर। अब ये क्या लिया गया है, वल्लभाचार्य और विठलनाथ। दोस्तों ये जो कुंभन दास, सूरदास और परमानंद दास और कृष्णदास हैं, ये लोग किसके शिष्य थे, वल्लभाचार्य जी के थे। तो वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं। और सूरदास में हमने पढ़ा भी है कि सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य जी था। इन्होंने ही सूरदास को कृष्ण की लीलाओं का गान करने के लिए कहा था। सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, रुनकता के सिही नामक ग्राम में। तो वल्लभाचार्य जी इनके गुरु हैं। और ये जो 4 लोग हैं, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, इनके जो गुरु हैं उनका नाम है विठलनाथ। क्या नाम है, गोस्वामी विठलनाथ। और जो विठलनाथ जी हैं वो पुत्र हैं किसके, वल्लभाचार्य जी के। कितनी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ, वल्लभाचार्य जी के पुत्र हैं विठलनाथ। तो 4 शिष्य हैं विठलनाथ के और 4 शिष्य हैं इधर वल्लभाचार्य जी के। क्लियर हो पाया। अब दोस्तों बच्चे कौन, नंददास, एक आखिरी पोएट हैं, कहाँ से, भक्ति काल के। नंददास, इनकी रचना दोस्तों है मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी। क्या है, मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी। तो ये मंजरी देख करके पेपर में दूसरी मंजरी आएगी, हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी। लेकिन श्रृंगार मंजरी किसकी है, चिंतामणि की रचना है। अब कैसे याद रखेंगे, श्रृंगार करने के बाद चिंता में पड़ गए, श्रृंगार करने के बाद चिंता में पड़ गए, क्योंकि उनका जाना कैंसिल हो गया इसलिए चिंता में पड़ गए। तो श्रृंगार मंजरी किसके, चिंतामणि। अब श्रृंगार मंजरी एक और लोगों ने लिखा जिनका नाम है यशवंत सिंह। तो ऐसे बोलो कि यशवंत सिंह श्रृंगार करके चिंता में पड़ गए, यशवंत सिंह श्रृंगार करके चिंता में पड़ गए। तो श्रृंगार मंजरी चिंतामणि की है और यशवंत सिंह की रचना है। जबकि श्रृंगार चालीसा किसकी है, द्विजदेव की है। किसकी है, द्विजदेव की है। और श्रृंगार सोरठा किसकी है, रहीमदास की है। श्रृंगार सोरठा किसकी है, रहीमदास की है। श्रृंगार निर्णय रचना जो है वो भिखारी दास की है। श्रृंगार निर्णय कितनी सारी होगी, दिमाग घूम जाएगा इसमें। मान मंजरी, रूप मंजरी, विरह मंजरी, रस मंजरी, यह है नंददास की रचना। जबकि श्रृंगार करके जसवंत सिंह चिंता में पड़ गए, तो श्रृंगार मंजरी ये चिंतामणि की भी रचना है और जसवंत सिंह की है। श्रृंगार चालीसा किसकी है, द्विजदेव की है। श्रृंगार सोरठा किसका है, रहीमदास का है। और श्रृंगार निर्णय किसका है, भिखारी दास जी की रचना बन जाएगी। आगे दोस्तों भक्ति काल की विशेषताएं, ये पूछा जाता है भक्ति काल की प्रवृत्तियां बताइए। नाम स्मरण की महत्ता, नाम स्मरण की महत्ता, यानी ईश्वर का नाम लेने की महत्ता थी, महत्व दिया जाता था। गुरु की महत्ता, गुरु का बहुत महत्व था। अहंकार का त्याग, क्योंकि भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए। जात पात का विरोध, जो साधु संत थे वो जात पात का विरोध करते थे। लोक मंगल की भावना, इट मीन्स सबके कल्याण की बात होती है। सर्जन हिताय सर्जन सुखाय। तो नाम स्मरण की महत्ता, गुरु की महत्ता, अहंकार का त्याग, जात पात का विरोध और लोक मंगल की भावना, ये कंप्लीट हुआ टोटल भक्ति काल। और अब हम पढ़ेंगे कौन सा, रीति काल। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रीति काल में क्या है, रीतिकाल। तो रीतिकाल को क्या कहा गया था, अलंकृत काल भी कहा गया था। किसने कहा था, मिस्र बंधु ने, याद आया।
और रीतिकाल को दूसरा नाम क्या था, उत्तर मध्यकाल। समय अवधि दोस्तों क्या थी, 1650 से 1850 ईस्वी। रीतिकाल को कितनी शाखाओं में बांटा गया, 3, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। ऐसा नहीं कि वो चार्ट वही वाला काम करेगा, यहाँ पर हम कुछ ज़्यादा डिटेल में सब रचनाएं ऐड किए हुए हैं। तो रीतिबद्ध, बंधा हुआ काम कौन करता था, भिखारी, जिनका नाम क्या है, भिखारी दास। और वो भिक्षा कहाँ से लाएंगे, किसके यहाँ से, केशव दास से। तो इसीलिए केशव दास और भिखारी दास। और बंधा हुआ जो काम न करे, जो मुक्त है, वो राजा लोग होते हैं। राजा का नाम क्या था दोस्तों, घनानंद। तो घनानंद की रचना थी सुजान सागर, कुछ याद आया। और एक पढ़े हो सुजान रस खान, याद आया, सुजान सागर। तो सुजान सागर इनकी रचना। आलम ने केला में पानी लगाया तो आलम केल, और बोध नहीं हुआ इस करके किसी के नाम का, तो इश्क नामा हो जाएगा बोधा की रचना। और जो सिद्ध करेगा, वो लड़का बाहर निकल के आएगा कोई लाल, तो वो हो जाएगा बिहारी लाल। रचना दोस्तों इनकी क्या थी, बिहारी सतसई। और इस बिहारी सतसई की जो भाषा है वो क्या थी, ब्रज भाषा थी। ठीक, अब आगे तो ये याद हो गया होगा। बंधा हुआ काम केशवदास भिखारी दास, मुक्त होकर घनानंद, आलम और बोधा, सिद्ध करने काम बिहारी लाल। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्या दिया गया है कि केशवदास, केशवदास को कुछ कहा गया है। केशवदास को दोस्तों क्या कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। क्या कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। तो इनकी रचना दोस्तों क्या है, रामचंद्रिका। क्या है, रामचंद्रिका। और इसको कहते हैं छंदों का अजायब घर, छंदों का अजायब घर। और जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान गीत, छंदमाला, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, और याद आया विष्णु प्रिया और कनु प्रिया। विष्णु प्रिया रचना है मैथिली शरण गुप्त की, जबकि जो कनु प्रिया है वो रचना हो जाएगी किसकी, धर्मवीर भारती की हो जाएगी। अब इनकी रचनाओं की ट्रिक कैसे पढ़ेंगे, राम की बावनी प्रिया जहाँ विज्ञान माला वहाँ। तो राम की बावनी प्रिया जहाँ विज्ञान माला वहाँ, राम की बावनी प्रिया जहाँ विज्ञान माला वहाँ। राम किस हो जाएगा, रामचंद्रिका। बावनी से दोस्तों केशवदास की रचना है रतन बावनी। क्या है, रतन बावनी। और प्रिया से कवि प्रिया, रसिक प्रिया। जहाँ से जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान से विज्ञान गीता, और विज्ञान गीता हो जाएगा, विज्ञान गीता हो जाएगा, सॉरी। और माला से हो जाएगा छंद माला। क्या हो जाएगा, छंद माला। तो राम की बावनी प्रिया जहाँ और विज्ञान माला वहाँ। तो क्या बन गया, राम से रामचंद्रिका, बावनी से रतन बावनी, और प्रिया से कवि प्रिया, रसिक प्रिया, और सॉरी कवि प्रिया, रसिक प्रिया। जहाँ से जहांगीर जस चंद्रिका, विज्ञान से विज्ञान गीता, माला से छंद माला। दोस्तों ये हो गई इनकी रचनाएं। नोट करके इधर क्या दिया गया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कवि प्रिया रचना है वो किसकी है, केशवदास की। रसिक प्रिया रचना किसकी, केशवदास की। लेकिन विष्णु प्रिया रचना किसकी थी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और सॉरी विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त की रचना है। और जो कनु प्रिया है वो धर्मवीर भारती की थी, कई बार रिपीट कर चुके हैं। अब दो और रचना यहाँ पर आ गई। एक रतन बावनी आपने पढ़ा, रतन बावनी है केशवदास की, जबकि शिवा बावनी है किसकी, भूषण की। क्या हो जाएगा, शिवा बावनी हो जाएगा भूषण की। कितनी सारी कॉमन रचनाएं हो गई। कवि प्रिया, रसिक प्रिया ये हो गई केशवदास की, विष्णु प्रिया मैथिली शरण गुप्त, कनु प्रिया धर्मवीर भारती, रतन बावनी किसकी, केशवदास की, शिवा बावनी किसकी, भूषण की, चित्रलेखा मलिक मोहम्मद जैसी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, और चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर भगवती चरण वर्मा की रचना हो जाएगी। दोस्तों रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, तो रीतिकाल के प्रमुख कवि अगर हम पढ़ें तो एक ट्रिक है कि भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। क्या है, भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। भिखारी दास से भिखारी दास, सेना से सेनापति, बिहारी से बिहारी लाल, दास से दोस्तों क्या, केशवदास, जिनको कहते थे कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन है कठिन काव्य का प्रेत, तो कठिन काव्य का प्रेत जो है वो केशवदास हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर आए कि कठिन गद्य का प्रेत किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी को कहते हैं, याद रखिएगा। सेना यहाँ पर ये कॉमन, इसे हटा दीजिएगा। फिर दिया गया भूखा, भूखा से भूषण हो जाएगा, मारकर देखो दिया गया तो माकर यानी पद्माकर, आनंद से घनानंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, घनानंद। तो भिखारी दास की सेना ने बिहारी दास की सेना को भूखा मारकर आनंद लिया। भिखारी दास से भिखारी दास, सेना से सेनापति, बिहारी से बिहारी लाल, दास से केशवदास, भूखा से भूषण, मारकर पद्माकर, आनंद से घनानंद।
अब केशवदास, एक एक हम लोग पढ़ना शुरू करते। सबसे पहले केशवदास, तो केशवदास को दोस्तों क्या कहते हैं, कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। इनकी रचना क्या है, तो राम की बावनी प्रिया जहाँ विज्ञान माला वहाँ, राम से रामचंद्रिका, बावनी से रतन बावनी, प्रिया से कवि प्रिया रसिक प्रिया, जहाँ से जहाँगीर जस चंद्रिका, जहाँगीर जस चंद्रिका हो जाएगा, विज्ञान से विज्ञान गीता, माला से छंदमाला। दोस्तों लेकिन रसिक प्रिया और कवि प्रिया इनकी रचना है, जबकि विष्णु प्रिया किसकी थी, मैथिली शरण गुप्त की है। कनुप्रिया किसकी, धर्मवीर भारती की है। रतन बावनी रचना किसकी थी, रतन बावनी केशवदास की थी, जबकि शिवा बावनी रचना किसकी थी, भूषण की हो जाएगी। क्लियर। अब देखो, कठिन काव्य का प्रेत केशवदास, जबकि कठिन गद्य का प्रेत अज्ञे को कहते हैं। अब छंदों का अजायब घर किस रचना को कहा गया, रामचंद्रिका को। क्यों कहा गया, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। बढ़ते हैं आगे। अगले जो कवि हैं वो घनानंद हैं। तो घनानंद की कुछ रचनाएं हमने पढ़ी सुजान सागर जैसे, लेकिन अब यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। तो घनानंद जो है, इनको सुजानंद की बिल्ली ने लीला कांड किया, सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, ये ट्रिक है। सुजानंद से यानी सुजान सागर, बिल्ली से रसकेली बल्ली, बहुत इंपॉर्टेंट रचना है रसकेली बल्ली, और लीला से दोस्तों विरह लीला, और ये हो जाएगा कांड से कृपा कांड। तो सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, सुजानंद से सुजान सागर, बिल्ली से रसकेली बल्ली, और लीला कांड से दोस्तों हो जाएगा विरह लीला, और कांड से जाएगा कृपा कांड। तो सुजानंद की बिल्ली ने किया लीला कांड, क्या, सुजान सागर, रसकेली बल्ली, विरह लीला और कृपा कांड हो जाएगा। अब दोस्तों नोट करके क्या लिखा है, फिर वही चीज़ बार बार कितनी बार रिपीट किया है हमने। सुजान सागर किसकी है, घनानंद की है। सुजान रसखान किसकी है, रसखान की है। जबकि 100 अजान एक सुजान रचना किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की है। अब अगले जो हम पढ़ेंगे पद्माकर, इनकी ट्रिक है, जगत में राम और गंगा के पद 50 हैं। जगत में राम और गंगा के पद 50 हैं। जगत से जगत विनोद, राम से राम रसायन, और गंगा से दोस्तों गंगा लहरी। कुछ याद आया, गंगा लहरी बहुत बार रिपीट किए हैं पीछे। पद से पदाभरण और 50 से प्रबोध 50। तो जगत में राम और गंगा के पद 50 हैं। जगत से जगत विनोद, राम से राम रसायन, गंगा से गंगा लहरी, पद से पदाभरण, 50 से प्रबोध 50। नोट करके मैंने लिख दिया कि गंगा लहरी पद्माकर की भी रचना है, गंगा लहरी जगन्नाथ दास रत्नाकर की भी रचना है, और साहित्य लहरी दोस्तों किसके, सूरदास की है। तो घनानंद की ट्रिक क्या है रचनाओं की, सुजानंद की बिल्ली ने क्या किया, लीला कांड। तो सुजानंद से हो जाएगा दोस्तों सुजान सागर, और बिल्ली से हो जाएगा क्या, रसकेली बल्ली, और लीला से हो जाएगा विरह लीला, और कांड से हो जाएगा दोस्तों क्या, कृपा कांड हो जाएगा। पद्माकर, जगत में राम गंगा के पद 50 हैं। जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, पदाभरण और प्रबोध 50। ये नोट करके मैंने बता दिया। अगले दोस्तों हैं भूषण। तो भूषण को शिवराज, इनकी रचनाएं कैसी कौन कौन सी हैं, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी। शिवा बावनी कुछ याद आया, आपने पढ़ा था रतन बावनी, रतन बावनी थी केशवदास की, जबकि शिवा बावनी है किसकी, भूषण की। ऐसे ही याद रखिए, तो इसको ऐसे याद रखिए, क्या, शिव दशक, क्या रखिए, शिव दशक, शिव से शिवराज भूषण, भूषण में भूषण लगाइए, दशक से दोस्तों जाएगा छत्रसाल दशक, और क्या, शिवा बावनी, शिवा बावनी, और रतन बावनी किसकी है, केशवदास की है। फिर अगले दिए गए सेनापति, सेनापति की रचना है, इसको ऐसे याद रखिए, क्या, काव्य रत्नाकर, काव्य रत्नाकर। तो काव्य से काव्य कल्पद्रुम, कल्पद्रुम भी होता है, काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर। भूषण की शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक और शिवा बावनी, रतन बावनी केशवदास की, सेनापति की काव्य कल्पद्रुम और कवित्र रत्नाकर। अब रीतिकाल की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। तो रीति ग्रंथों का निर्माण किसमें हुआ, रीतिकाल में, ये यहाँ की विशेषता है। तो रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस का बहुत ज़्यादा उपयोग हुआ यहाँ, वीर रस का हुआ था आदिकाल में, और भक्ति काल में श्रृंगार रस आया था, जबकि श्रृंगार रस की यहाँ भी बहुत ज़्यादा प्रधानता होगी रीतिकाल में। सवैया दोहा छंदों का अधिक प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण, प्रकृति का उद्दीप्त करके चित्रण किया गया। तो रीति ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार रस की प्रधानता, सवैया दोहा छंदों का अधिक प्रयोग, काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण।
अब रीतिकाल के बाद में दोस्तों चौथा काल कौन सा? आधुनिक काल, जिसका मैंने ट्रिक बताया था। भागते हुए द्विवेदी पेड़ की छाया में पहुंचे, छाया प्रगट कर गई, प्रयोग व नई कविता। भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। दोस्तों आधुनिक युग हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, सेकेंड पार्ट में। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में प्लीज़ लिख कर बताइए कि कैसा लगा ये सेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। ये कॉम्पिटिटिव लेवल और बोर्ड एग्जाम दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं हम लोग सेकेंड वीडियो में, इसके सेकेंड पार्ट में, जिसमें हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। कौन सा पढ़ेंगे? आधुनिक काल।